तो लेटिस जो होती है वो अपने अंकल से कहती है, द फेमस वुल्फ अंकल चार्ल्स, यानी अंकल चार्ल्स देखिए मशहूर वुल्फ हमारे यहाँ पर आया है। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है, द वुल्फ हैज़ ऑनर्ड आवर लिटिल फोल्ड चार्ल्स, यानी चार्ल्स ये जो वुल्फ है ना इसने हमारी इस छोटी सी कुटिया को मतलब इज्जत दी है यहाँ पर आकर। फोल्ड का मतलब होता है कम्युनिटी या ग्रुप लोगों का, तो यहाँ पे फोल्ड का मतलब वो अपना घर कह रहा है। थिंक ऑफ हिज फाइंडिंग आउट ट्यूटर मैनर, यानी सोच के देखो कि किस तरह से इसने हमारे इस मैनर को, यानी ट्यूटर मैनर जो जगह है इसको किस तरह से ढूंढा होगा। तो बिशप आगे से कहता है, एंड वाई हैज़ दिस नोटोरियस पर्सन फाउंड आउट ट्यूटर मैनर। तो जब बिशप जो होता है ना वो कहता है कि वुल्फ जो है इसने हमारे ही घर को चोरी करने के लिए क्यों चुना, तो वुल्फ जो होता है वो पहले ही परेशान हुआ पड़ा होता है क्योंकि उससे तिजोरी नहीं खुल रही। तो एट सेफ वरिड, यानी वो उस तिजोरी के पास खड़ा हुआ परेशान होकर कहता है, वाई डू यू थिंक, यानी तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मतलब तुम्हारे घर में ही चोरी करने के लिए क्यों आया। टू आस्क फॉर अ ब्लेसिंग, क्या मैं मतलब तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए थी मुझे या दुआ दे देते, क्या मैं तुम्हारी दुआ के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बिशप जो होता है वो कहता है, आई विल ब्लेस यू इफ़ यू डिज़ायर इट, यानी अगर तुम मेरी दुआ चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी दुआ दूंगा, बट लेकिन नॉट वाइल यू endeavor to destroy Lord Rochester's new family safe and steal his family gifts। लेकिन जब तुम यहाँ पर लॉर्ड रेचेस्टर जो है उसके न्यू फैमिली सेफ, यानी उसका जो नई तिजोरी है उसको तुम क्या कर रहे हो कि उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हो और उसकी फैमिली के जो तोहफे हैं क्रिसमस वाले उनको चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम मैं तुम्हें ये दुआ नहीं दे सकता। पुलिस जो है वो मजाक में कह रहा था कि मतलब मुझे हाँ तुम्हारी दुआ चाहिए थी इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो बिशप जो है वो सीरियस वे के अंदर उसकी बात का जवाब दे रहा है। तो वुल्फ कहता है, टेकिंग हिज रिवॉल्वर, यानी वो अपना रिवॉल्वर निकालता कहता है, कट इट आउट, यानी चुप हो जाओ अब तुम लोग। पहले उसने कहा था स्टो इट का मतलब भी था चुप हो जाओ, कट इट आउट का मतलब भी है चुप हो जाओ, ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है चुप हो जाओ। एनी मोर बैक आंसर्स, यानी अगर तुमने मेरी बात का और ज्यादा जवाब दिया या मुझे और ज्यादा जवाब देने की कोशिश की, एंड आई विल प्लग यू, तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। तो लॉर्ड आर कहता है, डोंट वरी हिम चार्ल्स, यानी चार्ल्स मतलब वुल्फ की बात का बुरा मत मानो, ही इज गॉट हिज हैंड्स फुल, यानी ये थोड़ा सा टेंशन में है। गॉट हिज हैंड्स फुल का मतलब है कि यानी ये थोड़ा सा टेंशन में है, इससे तिजोरी नहीं खुल रही इसलिए थोड़ा सा टेंशन में है और कह रहा है कि तुम्हें गोली मार देगा, ये कुछ नहीं करेगा। तो वुल्फ से बैक एट सेफ, वो तिजोरी के पास जाता है और कहता है, वन ऑफ दीज डैम्ड यंकी पजल बॉक्सेस दैट मेक यू विश कोलंबस हैड नेवर बीन बॉर्न। अच्छा, कहता है कि ये तिजोरी जो है ना ये उन मतलब पजल बॉक्सेस की तरह है जो कि अमेरिका में बनते हैं और जो डैम्ड है, यानी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इन पजल बॉक्सेस को देख के मेरी यही ख्वाहिश होती है कि काश कोलंबस जो था ना वो कभी भी पैदा ही ना होता। कोलंबस कौन था? जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था, यानी कोलंबस काश पैदा ही ना होता और उससे अमेरिका दरियाफ्त ही ना होता, और दरियाफ्त होने के बाद अमेरिकन जो थे वो ये तिजोरी ना बनाते, काश। अच्छा, लेडी आर जो होती है वो कहती है, यू आर नॉट अकस्टम्ड टू एन ऑडियंस ऑफ कोर्स, यानी कहती है कि वुल्फ यकीनन तुम हम जैसी ऑडियंस के आदी नहीं होगे, यानी तुम जब भी चोरी करते होगे चुपचाप सन्नाटे में करते होगे, लेकिन इस बार हम सब तुम्हारे पास हैं तो इसलिए थोड़ी सी तुम्हें टेंशन हो रही है और मतलब तुम्हारा काम जो है वो सही से नहीं हो पा रहा। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है, आई हैव एन ऑडियंस ऑफ स्टिफ्स इफ यू डोंट ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब है स्टॉप, यानी अगर तुम लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं किया, चपड़ चपड़ बंद नहीं की ना, तो आई हैव एन ऑडियंस ऑफ स्टिफ्स। स्टिफ्स कहते हैं लाश, यानी कहता कि अगरचे मेरी मतलब ऑडियंस नहीं होती, लेकिन अगर तुम लोगों ने मतलब बात करना बंद नहीं किया, अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो मैं तुम लोगों को सबको मार दूंगा और फिर मेरी ऑडियंस होगी कौन, यानी तुम लाशें मेरे पास पड़ी होगी तो तुम मेरी ऑडियंस होगी। ये वो यहाँ पे मतलब एक तरह से उसकी बात का गुस्से के अंदर ना जवाब देते हुए कह रहा है। तो बिशप जो होता है कहता है, मे आई स्पीक, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ। वुल्फ कहता है, नो शट योर फेस, यानी अपना मुंह बंद रखो। तो लेडी आर जो होती है कहती है, बी क्वाइट चार्ल्स, यानी चार्ल्स चुप हो जाओ, देखता नहीं वो गुस्से में है। तो बिशप जो होता है वो कहता है, आई विल बी क्वाइट टिल ही इज फिनिश, यानी जब तक ये खोल नहीं लेता तिजोरी मैं चुप रहता हूँ। देन फिर अ लॉस्ट शेप इट विल बी माई ड्यूटी टू सेव हिम। उसके बाद क्या है कि ये जो मतलब वुल्फ है, ये जो चोर है, ये मेरे लिए एक भटकी हुई भेड़ है जिसको मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको बचाऊं। अब ये जो अ लॉस्ट शिप है ना, ये भी एक टर्म है जो कि बाइबल से ली गई है। बाइबल के अंदर जो है ना वो वाले लोग जो कि गुमराह थे, जो कि जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे, उनके रास्ते पर नहीं चलते थे, उनको लॉस्ट शीप कहा जाता था। और मिशनरीज जो होते थे उनका ये टास्क होता था कि वो उन लॉस्ट शीप्स को बचाते थे, यानी उनको
क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर आते थे। तो यहाँ पे बिशप भी उसी चीज़ का रेफरेंस दे रहा है कि ये जो चोर है ना, ये एक लॉस्ट शीप है, यानी एक बुरा इंसान है जिसको मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको ठीक करूँ, यानी इसकी तबलीग करके इसको ठीक करूँ। तो लेटिस जो होती है वो कहती है अ लॉस्ट शीप इन वुल्फ्स क्लॉथिंग। अब यहाँ पे लेटिस जो है वो वर्ड प्ले कर रही है, यानी वर्ड प्ले कह लें या फ्रेज़ प्ले कह लें, क्योंकि एक वर्ड की बात नहीं, यहाँ पे एक फ्रेज़ की बात हो रही है कि अ लॉस्ट शीप जो है बिशप ने किसी और सेंस में यूज़ किया, लेटिस जो है वो जनरल सेंस में यूज़ करके इसका मीनिंग जो है मतलब क्रिएट करके ना यहाँ पे एक जोक बनाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे जो हाँ वुल्फ का जो वर्ड है, इसका भी मतलब वो पन यूज़ कर रही है, इसका भी डबल मीनिंग यूज़ कर रही है। वुल्फ जो है लिटरली वो उसका नेम भी है, वुल्फ भेड़िए को भी कहते हैं। तो लेटिस जो है ना वो कहती है ये जो वुल्फ है ना, ये भेड़िए के कपड़ों में ना एक खोई हुई शीप है, यानी एक खोई हुई भेड़ है। अच्छा, तो वुल्फ जो होता है वो कहता है वुल्व्स टू चेंज देयर हेयर बट नॉट देयर हार्ट्स। तो जब ये लोग वुल्फ को चेंज करने की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे उसने एक बात कर दी, वो कहता है कि भेड़िए जो होते हैं ना, वो अपने बाल तो बदल लेते हैं, मतलब उनके बाल तो बदल जाते हैं, लेकिन वो उनका दिल कभी नहीं बदलता। यानी एक भेड़िया जो है उसको आप कभी भी नहीं बदल सकते अंदर से, यानी उसका दिल हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे वो शुरू में है। यानी यहाँ पे वो एक तरह से ना मतलब एक सच बात भी कर रहा है कि भेड़िया ही वो अकेला जानवर होता है जिसको ट्रेन नहीं किया जा सकता, या मतलब जिसको आप सर्कस में नहीं देखोगे, जो कि जंगल में ही होता है। तो बिशप जो होता है वो कहता है अ क्लासिकल कोटेशन, यानी ये तो बड़ी तुमने मतलब एक पुरानी कहावत जो है वो यूज़ की है। कौन सी? यही कि वुल्व्स डू चेंज देयर हेयर बट नॉट देयर हार्ट्स। अच्छा, यू हैव नन हैप्पियर डेज माय पुअर फेलो, यानी मेरे बेचारे दोस्त, मुझे यकीन है कि तुम भी मतलब अपने पुराने दिनों को जो है ना वो याद करते होगे, या तुम्हें भी वो याद आते होंगे वो पुराने दिन जो है। तो उसके जवाब में वुल्फ कहता है यस, हाँ, एंड हैप्पियर नाइट्स, यानी मुझे पुराने दिन भी याद हैं, और जो हैप्पियर नाइट्स हैं, जो मतलब अच्छी रातें थी, वो भी मुझे याद हैं। अब यहाँ पे बिशप के कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे ना इस लाइन को, तो उसने यहाँ पे हैप्पियर डेज के बारे में बात की कि मतलब हमारी हिस्ट्री के अंदर कितनी, मतलब हमारी जो रिलीजन हिस्ट्री है, रिलीजन की, वो कितनी अच्छी है, कि मतलब हमारे कितने अच्छे दिन हुआ करते थे। तो वुल्फ उसके जवाब में कह रहा है कि हमारे अच्छे दिन हुआ करते थे, तुम्हें ये बात याद है, इसलिए तुम बिशप हो, लेकिन मुझे हमारी जो हैप्पियर नाइट्स है ना, जो हमारी रातें होती थी जो अच्छी होती थी, मुझे वो भी याद है। यहाँ पे हैप्पियर नाइट्स का मतलब है कि जो मुश्किल टाइम हमने गुजारा है पीछे, मुझे वो भी याद है। यानी बिशप कहना चाह रहा है कि मुझे जो हमारा पुराना अच्छा टाइम गुजरा है वो याद है, तो वुल्फ कह रहा है मुझे जो हमारा पुराना बुरा टाइम गुजरा है वो भी याद है। मतलब एक तरह से उसे टोंट कर रहा है कि तुम्हें तो सिर्फ अच्छा टाइम याद है, मुझे बुरा टाइम भी याद है। लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है डोंट से दैट, यानी वुल्फ ऐसा मत कहो। वेट टिल यू कॉलर द स्वैग। कॉलर का मतलब होता है कैप्चर, स्वैग यानी वही जो चीज़ें वो लूटने के लिए आया है, लूट या वैल्यूएबल आइटम्स जो भी वो चुराने के लिए आया है। तो लॉर्ड कहता है कि मतलब वुल्फ तुम ये मत कहो, यानी जब तक तुम इस तिजोरी में से अपना सामान निकाल नहीं लेते, वो तोहफे निकाल नहीं लेते, तब तक शांत रहो, मतलब सब्र से काम लो। टू द रेस्ट, फिर दूसरे लोगों से कहता है ही इज़ गॉट अ ग्रैंड हाउल यू नो, यानी तुम सब लोग जैसा कि जानते हो कि वुल्फ जो है इसको बहुत बड़ा आज खजाना मिला है। हाउल जो है यहाँ पे वही वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वही वैल्यूएबल क्रिसमस प्रेजेंट्स हैं जो कि यहाँ पे वुल्फ चोरी करने के लिए आया है। आई हैड बॉट अ मैग्निफिसेंट जेड नेकलेस फॉर यू सोफी। फिर अपनी वाइफ से कहता है कि सोफी, तुम्हें पता है कि इस तिजोरी के अंदर ना एक मतलब बहुत ही कीमती नेकलेस, यानी एक हार है, जेड, जेड यानी कीमती पत्थर वाला हार है, जो कि मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा था, वो भी इस तिजोरी के अंदर है। तो लेडी आर कहती है यू डार्लिंग, यानी मतलब तुम कितने कितने अच्छे हो, अपने हस्बैंड से कह रही है। तो लॉर्ड आर कहता है अ डायमंड टायरा फॉर लेटिस। टायरा कहते हैं एक टाइप का ये क्राउन होता है जो कि मतलब गर्ल्स पहनती हैं। तो लॉर्ड आर कहता है कि एक ना मतलब डायमंड का एक क्राउन भी है जो कि मैंने लेटिस के लिए ख़रीदा था। द वन यू एडमायर्ड इन बॉन्ड स्ट्रीट माई ट्रेजर, यानी ए मेरे ट्रेजर, यानी मेरे ख़जाने। यहाँ पे माई ट्रेजर वो अपनी बेटी के लिए वर्ड यूज़ कर रहा है कि यानी ए मेरे ख़जाने, जो तुमने बॉन्ड स्ट्रीट नाम की जगह पर एक मतलब क्राउन देखा था ना, और जिसकी तुमने तारीफ़ की थी कि ये तुम्हें अच्छा लगा है, मैंने वही ख़रीद के तुम्हारे लिए इस बार क्रिसमस का वो तोहफ़ा रखा था जो कि इस तिजोरी के अंदर है। यानी यहाँ पे ना एक एक करके ना लॉर्ड आर जो है वो इन सब लोगों को बताएगा कि उसने इनके लिए क्या प्रेजेंट्स जो है ना वो क्रिसमस के लिए ख़रीदे थे, जो कि अब इस तिजोरी के अंदर है और जो कि वुल्फ लूटने वाला है। तो लेटिस जो होती है कहती है ओ यू एंजल पापा, यानी पापा आप तो फरिश्ता हैं हमारे लिए। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है अ गोल्ड सिगरेट केस फॉर गाय, यानी मेरे बेटे गाय, तुम्हारे लिए एक सोने का सिगरेट केस है, यानी सिगरेट का डब्बा है जो कि मैंने ख़रीदा है
विद अ चेक इन इट, और उसके अंदर एक चेक भी है, यानी पैसों का चेक भी है। तो गाय कहता है यू ब्रेक गवर्नर। अब यहाँ पे वो बार बार अपने फादर को गवर्नर कह रहा है, मतलब फादर नहीं कह रहा। तो कहता है कि गवर्नर आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब ब्रिक है, ब्रिक जो है, ब्रिक वैसे इसका मतलब ईंट होता है, लेकिन ये वर्ड जो है ये ऐसे आदमी के लिए भी यूज़ किया जाता है जो कि एक तरह से आपका हेल्पर होता है, या रिलायबल जो पर्सन होता है जो कि मुश्किल वक्त में आपके काम आता है। तो यहाँ पे वो अपने फादर को कह रहा है। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है एंड अ न्यू क्रॉसियर फॉर चार्ल्स, और मेरे भाई चार्ल्स हमारे लिए ना मैं एक क्रॉसियर लेकर आया हूँ। क्रॉसियर यानी जो प्रीस्ट होते हैं उनके पास एक क्रॉस होता है हमेशा। तो वो कहता है कि मैं, मतलब चार्ल्स क्योंकि वो बिशॉप है, तो कहता है कि तुम्हारे लिए ना मैं एक क्रॉसियर लेकर आया हूँ, एन एपिस्कोपल क्रूक। एपिस्कोपल यानी प्रीस्ट से रिलेटेड जो पादरी होते हैं उनसे रिलेटेड, क्रूक, क्रूक कहते हैं स्टाफ यानी छड़ी। तो यहाँ पे वो जो क्रॉसियर है ना उसको एक तरह की वो कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए एक छड़ी होगी, छड़ी की तरह, यानी बड़ा सारा होगा क्रूक। तो क्रूक जो है ना, वैसे कहते हैं कि जो चरवाहे होते हैं ना, वो जो बकरियां चराते हैं तो उनके पास एक जो छड़ी होती है ना, वो हुक की तरह की होती है, मतलब एंड से हुक बनी होती है। तो कहता है कि तुम्हारा क्रॉसियर भी बिल्कुल उसी तरह का है। नॉट योर सॉर्ट ऑफ क्रूक वुल्फ। अब यहाँ पे ये जो क्रूक का वर्ड है, यहाँ पे इसके ऊपर भी वर्ड प्ले कर रहा है लॉर्ड आर, यानी क्रूक का वर्ड जो है ये चोर को भी कहते हैं और एक तरह से उस छड़ी को भी कहते हैं शीपर्ड की। तो पहले पहले मतलब लाइन के अंदर जो उसने ये वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे वो छड़ी के सेंस में यूज़ किया वर्ड, और यहाँ पे ये जो वर्ड है ये भी छड़ी के सेंस में यूज़ किया, लेकिन ये वुल्फ को दिखाने के लिए कि वुल्फ जो है वो समझेगा कि यहाँ पे ये जो क्रूक का वर्ड है ये मेरे लिए यानी चोर के लिए यूज़ किया गया है। वो मतलब वो कहता है कि चार्ल्स वो एक पादरियों वाला मतलब छड़ी की तरह का एक क्रॉसियर है, और वुल्फ वो तुम्हारी टाइप का तो क्रूक बिल्कुल भी नहीं है, यानी तुम जिस तरह के एक मुजरिम हो वो तुम्हारी टाइप का क्रूक बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरह से वो मजाक ही उड़ा रहा है उसका। अच्छा, अ मैग्निफिसेंट क्रॉसियर सेट विद एस्टाउंडिंग ज्यूल्स। अच्छा, वो एक शानदार क्रॉसियर है जो कि मतलब बहुत ही कीमती जवाहरात के साथ सजाया गया है। यू लव इट, यानी चार्ल्स तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बिशॉप जो होता है वो कहता है माई डियर फेलो, यानी मेरे प्यारे दोस्त, हाउ डिड यू गैस, यानी तुम्हें कैसे पता चला कि मतलब मुझे ज़रूरत है क्रॉसियर की। यू नेवर कम टू द कैथीड्रल, यानी तुम तो कभी कैथीड्रल आए नहीं, चर्च आए नहीं। बट इट इज़ ट्रू, लेकिन ये बात सच है, द रोचेस्टर क्रॉसियर इज़ क्वाइट अनवर्दी ऑफ अस, यानी जो इस टाइम मेरे पास क्रॉसियर है ना, जिसको लेकर मैं अपनी पूरी फैमिली, हमारी जो फैमिली है रोचेस्टर, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो जो है ना वो काफ़ी अनवर्दी है, यानी वो इस काबिल नहीं है, हमारी फैमिली के काबिल नहीं है, यानी हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग ना वो इतना कीमती नहीं है जितना कीमती होना चाहिए। तो मैं भी काफ़ी देर से मतलब तुम्हें ये कहना चाहता था कि मुझे नया क्रॉसियर ला के दो जो कि हमारी फैमिली की, यानी रोचेस्टर फैमिली की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग हो। तो तुमने अब मुझे ला दिया है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई मच वॉन्ट अ हैंडसम वन फॉर ग्रेट ओकेजन्स, यानी मैं चाहता था कि जो बड़े बड़े मतलब फेस्टिवल्स होते हैं ना चर्च के अंदर, जो बड़े बड़े मौके होते हैं, तो वहाँ के लिए ना मुझे एक अच्छा क्रॉसियर चाहिए था, और तुमने मुझे ला के दे दिया, तो ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। तो वुल्फ जो होता है ना, हु हैज़ बीन वर्किंग एंड फेलिंग, जो कि बेचारा तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है और बार बार फेल हो रहा है, वो कहता है दिस इन्फर्नल थिंग बीट्स मी, यानी ये जो जहन्नुमी चीज़ है, ये तिजोरी जो है इसने मुझे हरा दिया, यानी मैं नहीं खोल पाया इसे। आई कॉन्ट गेट इन, यानी मैं इसको नहीं खोल पा रहा। इट्स अ न्यू मेटल, यानी ये एक नई किस्म की धात से बनी हुई है, ये कोई मतलब नई स्टील है जो कि मुझसे नहीं खुल रही। द ऑक्सी हाइड्रोजन वॉन्ट टच इट, यानी मेरा जो ऑक्सी हाइड्रोजन का जो ब्लो पाइप है जिससे मैं इसको खोल रहा हूँ, वो तो मतलब इसको इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा, उससे तो इस तिजोरी को कुछ भी नहीं हो रहा। तो लेडी आर कहती है ओ डियर, यानी बेचारे वुल्फ, ये तो मतलब काफ़ी बुरी बात है। तो गाय जो होता है ना वो कहता है इफ़ एट फर्स्ट यू कांट सक्सीड। अब यहाँ पे ना वो कोई कोटेशन मतलब यहाँ पे बताने लगा था उसको, कोई अपनी तरफ से कोई कहावत बताने लगा था उसको मोटिवेट करने के लिए। तो कहता है कि अगर पहली बार तुम कामयाब नहीं होते ना, तो मतलब इतनी सी उसने बात कही। तो द वुल्फ स्टैंड्स बैक एंड स्टेयर्स एट द सेफ। तो वुल्फ जो होता है ना वो मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाता है तिजोरी से और घूरने लग जाता है उस तिजोरी को। तो लेटिस जो होती है ना वो कहती है ही इज़ ट्राइड सो हार्ड पापा, फिर अपने पापा से कहती है कि पापा वुल्फ ने ना बहुत ज़्यादा कोशिश की इस तिजोरी को खोलने की। इट विल रून हिज क्रिसमस इफ़ ही फेल्स, यानी अगर ये यहाँ से वो तोहफे ना लेकर जा पाया ना, तो क्या होगा कि इसका क्रिसमस सारा ख़राब हो जाएगा। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है अ न्यू मेटल आई टेल यू, यानी अब वो थोड़े से बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक नई मेटल है, इस वजह से मैं इसको नहीं खोल पाया। अ डर्टी यंकी ट्रिक, यानी ये एक एक बहुत ही बुरी यंकियों की एक मतलब ट्रिक है, यानी एक उनका
जाल है जो कि उन्होंने बिछाया है। यंकी का वर्ड जो है ना ये अमेरिकन के लिए यूज़ किया जाता है, ऊपर भी आया था ना तो उसका मतलब भी अमेरिकन था। यंकी यानी अमेरिकन, यानी अमरीकियों की बनाई हुई ना ये एक बहुत ही मतलब घटिया इन्वेंशन है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ब्लास्ट द स्टेट्स, ये वो वाली फ्रेज़ है जो कि यहाँ पे उसने इसलिए यूज़ की है क्योंकि वो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से मतलब थोड़ा-सा ना यहाँ पे गुस्सा शो कर रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी मेटल बना दी जो कि इसे खोल नहीं रही, तो वो कहता है कि इस स्टेट को आग लगा दो जिन्होंने ये बनाई है तिजोरी। दैट्स व्हाट आई से, मैं तो यही कहूँगा। व्हाई कुड नॉट यू बी पैट्रियोटिक एंड बाय एन इंग्लिश सेफ? फिर लॉर्ड रेडचेस्टर से कहता है कि तुम लोग जो हो वो ब्रिटिश में रहने वाले लोग हो, ब्रिटिश के लोग हो और अमेरिका की चीज़ें मतलब तुम खरीद के रखते हो, तो तुम लोग इतने मतलब मुहिब वतन यानी पैट्रियोटिक अपने वतन से मोहब्बत करने वाले क्यों नहीं हो कि तुमने यहाँ पर जो है अमेरिका की तिजोरी लाकर रखी हुई है ना कि अपने मुल्क की। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है टू टेल यू द ट्रुथ आई फेल्ट डाउटफुल एट द टाइम, यानी वो कहता है कि वुल्फ अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना तो जब मैं तिजोरी खरीद रहा था ना तो उस वक्त ना मैं थोड़े से डाउट के अंदर था, यानी मुझे नहीं पता था कि ये तिजोरी ठीक भी होगी या नहीं। वी स्टिक टू होम मेड थिंग्स एज अ रूल, यानी हमारा ये एक असूल है कि हम घर में बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं, दो दे आर सो इन्फीरियर, चाहे वो जितनी भी ख़राब क्यों ना हो। यानी यहाँ पे लॉर्ड चेस्टर जो है ना वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैसे तो हमारा ये रूल है कि हम ना घर में बनाई हुई चीज़ें यानी अपने कंट्री की चीज़ें ही ख़रीदते हैं चाहे वो कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन जब मैं ये तिजोरी ख़रीद रहा था ना तो तब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने अपने कंट्री की तिजोरी नहीं खरीदी बल्कि अमेरिका से तिजोरी खरीदी। तो लेडी आर कहती है टेल हिम द पासवर्ड रेडचेस्टर, यानी रेडचेस्टर इसे पासवर्ड बता दो। ही इज़ डन हिज बेस्ट, यानी इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वी डोंट वांट टू रून हिज क्रिसमस, यानी हमें इसका क्रिसमस ख़राब नहीं करना चाहिए। तो बिशॉप जो होता है ना वो कहता है मेक हिम प्रॉमिस नॉट टू टेक द क्रॉइसर। तो बिशॉप जो है उसको अपने क्रॉइसर की फिक्र पड़ गई, वो कहता है कि इसको पासवर्ड बताने से पहले ना इससे वादा लो कि ये मेरा क्रॉइसर जो है वो चोरी नहीं करेगा। तो लेटिस जो होती है वो कहती है नो दैट्स नॉट फेयर अंकल चार्ल्स, यानी अंकल चार्ल्स ये तो कोई बात ना हुई। द वुल्फ ऑलवेज मेक्स अ क्लीन स्वीप, यानी ये वुल्फ यानी ये चोर जो है जब भी चोरी करता है तो सब कुछ लेकर जाता है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता। दैट्स व्हाट ही इज़ हियर फॉर, और इसी काम के लिए ये यहाँ पर आया है कि यानी सब कुछ लेकर जाएगा यहाँ से। तो वुल्फ जो होता है ना टेक्स अप रिवॉल्वर, फिर से अपना रिवॉल्वर उठा लेता है और कहता है जस्ट सो, बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। अ क्लीन स्वीप आई मेक, मैंने ये यानी मैं यहाँ से सारे तोहफे लेकर जाऊँगा। द पासवर्ड क्विक और आई प्लग यू ऑल, यानी जल्दी से पासवर्ड अब बताओ नहीं तो मैं सबको गोली मार दूंगा। विल्स रिवॉल्वर, विल्स रिवॉल्वर का मतलब है यानी बारी बारी करके वो सबकी तरफ रिवॉल्वर को घुमाता है और कहता है कि जल्दी पासवर्ड बताओ। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है डोंट स्पॉइल इट, यानी अब ये काम खराब मत करो। वुल्फ डोंट बी रूड एंड वायलेंट, यानी जिद्दी मत बनो और गुस्सा मत करो। पुट दैट थिंग डाउन, यानी इस रिवॉल्वर को इस चीज़ को नीचे रखो। आई वुड ऑलवेज इंटेंडेड टू गिव यू द पासवर्ड इफ़ यू फेल्ड, यानी तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताने वाला था, यानी मैं तो इसीलिए यहाँ पे तब से खड़ा था कि जब तुम पूरी तरह से मतलब फेल हो जाओगे, जब मैं देखूंगा कि तुम ये नहीं खोल पा रहे तो मैं खुद ही तुम्हें पासवर्ड बता दूंगा, मैंने तो ये सोचा था तब से। बी ब्राइट, यानी खुश हो जाओ। बी सेंसिबल, समझदार बनो। रिमेंबर द डे, यानी आज के दिन को याद रखो। आज का दिन क्या है? क्रिसमस का दिन है। द पासवर्ड इज सोफ़ी, तो इसका जो पासवर्ड है ना वो है सोफ़ी, यानी अपनी मेरी वाइफ का नेम है ये। तो लेडी आर ज्योति कहती ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी, यानी मतलब तुम तो मेरे बारे में हमेशा सोचते रहते हो। तो द वुल्फ गोज टू सेफ, वुल्फ जो होता है तिजोरी के पास जाता है एंड इन अ मोमेंट, और एक ही लम्हे के अंदर हैज इट ओपन, उसको ओपन कर लेता है पासवर्ड डाल के। तो एंटर प्रेस्टन ड्रेस्ड एज बटलर, तो इतने में वो जो बावर्ची होता है वो भी बावर्चियों वाले कपड़े पहन के आ जाता है। तो प्रेस्टन की लाइन में वो कहता है इज देयर एनीथिंग योर लॉर्डशिप इज प्लीज टू वांट, यानी मालिक क्या आपको कुछ चाहिए? तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है अ सैक, अब यहाँ पे उसने अपने मालिक से बात की तो वुल्फ उसके जवाब में कह रहा है अ सैक फॉर द स्वैग। प्रेस्टन, स्वैग का मतलब है यानी ये जो लूटी हुई चीज़ें हैं ना, यानी ये जो तोहफे हैं जो मैं लूटने आया हूँ, इनके लिए ना मुझे एक थैला चाहिए, यानी एक बैग चाहिए जिसके अंदर मैं ये रख के लेकर जाऊँगा। तो प्रेस्टन को वो कह रहा है और कहता है ऑल स्टैंड बैक इफ़ यू वैल्यू योर लाइव्स, और तुम लोगों को अगर अपनी जान प्यारी है तो पीछे ही रहना, मेरे पास मत आना। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है अ क्रिकेट बैग विल बी बेटर ईजियर टू कैरी, यानी लॉर्ड आर उसको सजेशन देता है कि बजाय इसके कि तुम कोई मामूली बैग लेकर जाओ, तुम ना क्रिकेट वाला बैग लेकर जाओ जिसमें क्रिकेट का सामान होता है, वो तुम्हारे लिए लेकर जाना आसान होगा। वन ऑफ द क्रिकेट बैग्स प्रेस्टन, फिर वो प्रेस्टन से कहता है कि प्रेस्टन वो जो हमारे क्रिकेट बैग पड़े हुए हैं ना उनमें से एक इसको ला कर दो, एक क्रिकेट बैग। तो प्रेस्टन लिफ्ट्स हिज आइज टू द सीलिंग एंड गोज ऑफ।
अब ये जो लिफ्ट हिज आइज है ना, ये एक एक्सप्रेशन होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं कि मतलब आप वो काम नहीं करना चाह रहे लेकिन आपसे फिर भी करवाया जा रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप थोड़ा सा गुस्सा शो करते हुए ना अचानक अपनी आंखें ऊपर करते हो और फिर वहां से चले जाते हो। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रेस्टन ने शो किया। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है, नाउ आई सी इफ यू वर टॉकिंग थ्रू योर हैट। ये जो फ्रेज है ना, टॉकिंग थ्रू योर हैट, ये भी एक ऐसी फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि किसी को धोखा देने के लिए ऐसी बातें करना जो कि सच ना हो, या फिर ऐसी बातें करना जिनका आपको खुद ना पता हो। तो यहाँ पे इस फ्रेज का मतलब है कि ऐसी बातें करना जिससे आप दूसरे बंदे को धोखा दे रहे हो। तो वुल्फ जो होता है ना, वो तिजोरी खोलने से पहले कहता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम लोग जो मुझे मतलब कह रहे थे ना तब से कि इसके अंदर ये वाला फलाना तोहफा है, फलाना तोहफा है, मतलब इतनी कीमती चीज़ें हैं, तो अब मैं इस तिजोरी को खोल कर देखता हूँ और चेक करता हूँ कि कहीं तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे थे मुझे। तो गाय जो होता है ना वो कहता है, माई डियर चैप, यानी मेरे प्यारे दोस्त वुल्फ, अ सिडनी नेवर टॉक्स थ्रू हिज हैट, यानी एक सिडनी जो है वो कभी भी किसी आदमी को धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोलता। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है, आई सी, यानी मैं देखता हूँ, ब्रिंग्स आउट अ पार्सल फ्रॉम सेफ, तो पार्सल में सेफ में से ना यानी तिजोरी में से एक पार्सल निकालता है, पहला पार्सल। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है, दैट वाज टू हैव बीन लेडी रेडचेस्टर्स क्रिसमस गिफ्ट, यानी ये जो पार्सल है ना ये लेडी रेडचेस्टर का क्रिसमस का तोहफा होना चाहिए। तो वुल्फ जो होता है ना, ओपन ज्यूल केस, वो उस मतलब ज्वेलरी वाला जो डब्बा होता है उसको खोलता है, एंड रिवील्स अ जेड नेकलेस, और जेड पत्थर का नेकलेस जो होता है ना, हार बना हुआ, वो निकालता है, विद इनॉमस बीड्स एज बिग एज प्लोवर्स एग्स, और उसके ऊपर मतलब इतने शानदार किस्म के मोती लगे होते हैं वो, और वो मोती इतने बड़े होते हैं जितना फ्लावर बर्ड का जो अंडा होता है ना वो बड़ा होता है। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है, रेड चेस्टर, यानी मेरे हस्बैंड रेड चेस्टर, हाउ ग्लोरियस, यानी ये कितना कमाल का है। आई डिड नॉट नो देयर वाज सच अ जेड नेकलेस इन द वर्ल्ड, यानी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था या मुझे पता ही नहीं था कि इस दुनिया में इतना जो कमाल का मतलब जेड पत्थर का बना हुआ नेकलेस जो है ना वो भी एग्जिस्ट करता है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है, मोर डिड आई, यानी मैं भी मतलब काफ़ी हैरान हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि इतना कीमती नेकलेस भी होता है। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है, देयर इजंट अनदर, यानी इस हाँ ये बात तो सच है कि इस दुनिया के अंदर इस जैसा और कोई है ही नहीं। इट बिलोंग टू द लेट एम्प्रेस ऑफ चाइना, क्योंकि ये चाइना की एक महारानी थी, उसका ये नेकलेस है, उसके अलावा इस दुनिया में ये और है ही नहीं। आई सेंट टू चाइना फॉर इट, और ये नेकलेस मंगवाने के लिए मैंने अपने आदमी को चाइना भेजा था। तो लेटिस जो होती है ना वो कहती है, डू लेट मामा जस्ट ट्राई इट ऑन वुल्फ, फिर वो वुल्फ से रिक्वेस्ट करती है कि वुल्फ प्लीज़ एक बार ना ये नेकलेस जो है ये मामा को पहनने दो। दे वुड गो सो ब्यूटिफुली विद हर पिंक ड्रेसिंग गाउन, यानी ये जो नेकलेस है और इसके ऊपर जो बीड्स या मोती लगे हुए हैं, ये मेरी मामा का जो पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का ड्रेसिंग गाउन है ना, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये नेकलेस। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है, यस यस, हाँ हाँ वुल्फ, लेट मी थ्रो देम अराउंड माई नेक फॉर अ मोमेंट डियर वुल्फ, यानी प्यारे वुल्फ प्लीज़ एक बार ये मतलब मुझे ना अपने गले में पहन कर देखने दो ये नेकलेस। तो वुल्फ जो होता है ना कहता है, नो ट्रिक्स माइंड, यानी ध्यान में रखना, फिर हाँ मतलब मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ पहनने के लिए लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी नहीं करनी मेरे साथ। गिव्स नेकलेस टू लेटिस, तो ये कहने के बाद वो लेटिस को नेकलेस देता है। हु पुट्स देम राउंड लेडी रेडचेस्टर्स थ्रोट, तो लेटिस जो होती है वो वाला नेकलेस अपनी मदर यानी लेडी रेडचेस्टर के गले में पहना देती है। और वुल्फ कहता है, एनी फाउल प्ले एंड आई प्लग हर लेडीशिप, यानी अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मतलब लेडी रेडचेस्टर मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है, यू मस्ट नॉट डू दैट, यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा। कीप काम, यानी शांत रहो। यू आर अमंग फ्रेंड्स, यानी तुम यहाँ पर दोस्तों के साथ खड़े हो, यानी यहाँ पर जितने भी आदमी या जो भी खड़े हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं। बिलीव मी यू कैन ट्रस्ट हर, यानी यकीन करो तुम मेरी वाइफ के ऊपर भरोसा कर सकते हो। दे ऑल अपलॉड द नेकलेस, तो जब वो नेकलेस पहनती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं यानी तालियां बजाते हैं। बिशॉप जो होता है ना वो कहता है, मैग्निफिसेंट सॉफी, यू सेट देम ऑफ सुपरबली, यानी ये कितने मतलब कमाल का लग रहा है ये नेकलेस। यू सेट देम ऑफ सुपरबली, सेट देम ऑफ का मतलब है यानी तुमने इसी तरह से पहना हुआ है नेकलेस। तो लॉर्ड आर जो होता है ना डिलाइटेड, वो खुश होता है, कहता है वन ऑफ माई सक्सेसेस, यानी ये मेरी
कामयाबियों में से एक कामयाबी है, अपनी वाइफ से कह रहा है कि मतलब वाइफ तुम्हें अच्छा लगा ना, तो जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी मैं उसको समझता हूँ कि वो मेरी लाइफ के अंदर एक सक्सेस है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी तुम्हें अच्छा लगा है, तो इसलिए ये मेरी लाइफ के अंदर की जो कामयाबियाँ हैं ना, जो भी मैं अचीव करता हूँ चीज़ें, उनमें से ये एक चीज़ है कि ये तुम्हें अच्छा लगा नेकलेस। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है द मेक हर लुक यंगर। हाँ, हाँ, नेकलेस तो काफ़ी कमाल का है। इस नेकलेस से जो लेडी आर है ना, वो काफ़ी यंग लग रही है। तो लेडी आर जो वो कहती है दे डू, आई फ़ील दे डू, यानी हाँ, हाँ, ये जो मतलब नेकलेस मैंने पहना है और इसके अंदर जो मोती लगे हैं, ये मुझे दे डू, यानी ये मुझे यंग फ़ील करवा रहे हैं। बिल्कुल, सही कहा तुम लोगों ने, ये मुझे यंग फ़ील करवा रहे हैं। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है एंड दे मेक मी फ़ील यंगर। अच्छा, तो वुल्फ कहता है और हाँ, ये जो मतलब नेकलेस अब मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा ना, तो मैं सोच के मतलब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं भी जवान हो गया हूँ, क्योंकि मुझे इतना कीमती नेकलेस जो मिला है। वर्थ 1000 आई विल बेट, यानी मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसकी कीमत हज़ारों में होगी इस नेकलेस की। तो लॉर्ड आर कहता है मोर माय बॉय मोर, यानी लड़के इसकी कीमत हज़ारों से भी ज़्यादा, यानी ये बहुत कीमती है। तो द वुल्फ फेचेस आउट अनदर लार्ज ज्यूल केस फ्रॉम द सेफ। तो वुल्फ जो होता है वो उस तिजोरी से एक और बड़ा सारा मतलब ज्वेलरी का बॉक्स निकालता है। तो लेटिस जो होती है ना वो कहती है इट्स लाइक डिपिंग इनटू अ बार्न टब, इजंट इट वुल्फ। तो जब वो मतलब निकालता है ना, तो लेटिस कमेंट करती है कि वुल्फ, ये जो तुम बार बार मतलब अंदर जाकर देखते हो कि क्या चीज़ है, तो ये क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये ब्रांड टब की तरह है? अब ब्रांड टब क्या है? ब्रांड कहते हैं ये जो दाने होते हैं ना, गंदम होती है, तो उसके अंदर जो दाना होता है उसका ऊपर वाला जो छिलका होता है उसको कहते हैं ब्रांड। भूसा, भूसा कह सकते हैं एक तरह से आप। तो वो जो भूसे में सुई ढूंढने वाली कहावत है ना, ये वही है। एक ना गेम होती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो उस भूसे के अंदर ना छुपा देते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप इसके अंदर ढूंढो। यानी आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, आपने मुंह ऊपर किया है, आप देख भी नहीं सकते कि आपके हाथ क्या लगेगा। तो उसमें जो भी चीज़ आपके हाथ लगेगी वो आपकी, तो वो वाली एक गेम होती है। तो यहाँ पे उसी गेम का रेफरेंस देते हुए ना लेटिस कह रही है कि वुल्फ, क्या ये तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि जैसे तुम ये ब्रांड टब वाली गेम खेल रहे हो, कि मतलब अब तुम इसके अंदर हाथ डाल के देख रहे हो कि क्या चीज़ तुम्हारे हाथ लगेगी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है दैट्स द टायरा लेटिस, यानी ये जो वुल्फ तुमने निकाला है ना डब्बा ज्वेलरी वाला, तो ये लेटिस के लिए वो टायरा है, यानी वो क्राउन है, वो ताज है जो कि मैंने ख़रीदा था। तो प्रेस्टन जो होता है ना रिटर्न्स विद अ क्रिकेट बैग, तो इतने में प्रेस्टन जो होता है वो क्रिकेट बैग लेकर आ जाता है। तो बिशॉप जो होता है ना, वो असाइड टू प्रेस्टन, वो मतलब आहिस्ता से प्रेस्टन से कहता है ही प्रपोजेस टू टेक एवरीथिंग। प्रेस्टन, यानी प्रेस्टन, ये जो वुल्फ है ये तो यहाँ पर चाहता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ से ले जाए। द न्यू एपिस्कोपल क्रॉइसर एंड एवरीथिंग, यानी ये यहाँ से मेरा वो जो क्रॉइसर है पादरियों वाला, वो और उसके साथ सारी चीज़ें लेकर जाने की फिराक में है। तो प्रेस्टन जो होता है ना वो कहता है हु विल टेक हिम, यानी इसको कौन पकड़ेगा, कौन इसको पूछ सकता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, यानी मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इसको कौन पूछेगा या इससे कौन पूछेगा कि ये सब कुछ यहाँ पे ये क्यों कर रहा है। तो लेटिस जो होती है ना, ऑन सीइंग द टायरा, जब वो क्राउन देखती है विच इज़ अ गॉर्जियस अफेयर ऑफ ग्लिटरिंग डायमंड, जिसके ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म के हीरे जो होते हैं वो लगे होते हैं। किस इज़ लॉर्ड, तो वो अपने फादर को किस करती है और कहती है ओह पापा हाउ हेवनली ऑफ यू, यानी आप कितने रूहानी हैं। हेवनली का मतलब है कि मतलब आपके अंदर गॉड जैसी क्वालिटीज़ हैं, कि जिस तरह से गॉड जो है वो हमारी हर बात मतलब सुनते हैं और जो हमें चाहिए वो देते हैं, तो उस तरह से आप भी, आपके अंदर भी गॉड की क्वालिटीज़ है। यानी आप किसी बंदे से जब बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएं तो आप उसको हेवनली मतलब कह देते हैं कि उसके अंदर गॉड की क्वालिटीज़ हैं। तो बिशॉप जो होता है ना टू वुल्फ, वुल्फ से फिर वो कहता है डज नॉट दिस इनोसेंट मेडन्स हैप्पीनेस टच यू, यानी क्या ये जो बेचारी लड़की है इसकी खुशी ने तुम्हारे दिल को नहीं छुआ, यानी अब तो बख्श दो हमें, यानी हमारे तोहफे छोड़ दो। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है कट इट आउट, यानी चुप हो जाओ, आई एम हेयर टू डू द टचिंग, यानी मैं यहाँ पे कोई टचिंग नहीं करने आया, मतलब तुम लोगों की खुशियाँ फील नहीं करने आया, मैं यहाँ पे अपना काम करने आया हूँ, लूटने आया हूँ। तो लेडी आर जो होती है कहती है लेट हर ट्राई इट ऑन वुल्फ जस्ट वंस। फिर अब वो उस टायरा के बारे में, उस क्राउन के बारे में कह रही है कि मतलब वुल्फ एक बार मेरी बेटी यानी लेटिस को ना ये क्राउन पहनने दो। तो लेटिस जो होती है वो कहती है डू लेट मी वुल्फ ओनली फॉर अ मोमेंट, यानी हाँ हाँ वुल्फ प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बस मुझे ये मतलब टायरा जो है ये पहनने दो। तो वुल्फ जो होता है ना गिविंग हर द टायरा, वो उसको वो क्राउन देते हुए कहता है बी क्विक, यानी जल्दी करना। देन फिर कांट स्टॉप हेयर प्लेइंग अबाउट ऑल नाइट, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी रात इस तरह से खेल नहीं सकता कि मतलब तुम्हें कभी दे दिया कभी तुमसे ले लिया। तो फिर कहता है व्हाट्स द टाइम, प्रेस्टन प्रेस्टन से पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। तो प्रेस्टन जो होता है ना कंसल्टिंग वॉच, वॉच की तरफ देखते हुए कहता है 5:30,
यानी 5:30 हो गए हैं। तो गाय जो होता है ना वो कहता है देयर इज नो वर्क्समैन्स ट्रेन्स दिस मॉर्निंग। तो गाय जो होता है वो कहता है कि आज सुबह तो कोई ट्रेन वगैरह भी नहीं चलेगी, यानी सुबह सुबह जो ट्रेनें चलती हैं ना जिसमें जो लोग सुबह सुबह काम पर जाते हैं, तो कहता है आज तो वो ट्रेनें भी नहीं चलनी। बट परहैप्स यू हैव ऑर्डर अ स्पेशल, लेकिन हो सकता है कि तुमने कोई स्पेशल ट्रेन ऑर्डर की हो। यहाँ पे भी वो एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहा है कि ट्रेनें तो चल नहीं रही, टाइम तुम बार बार पूछ रहे हो, तुमने कौन सा ट्रेन पे जाना है। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है यू वॉच आउट माई लैड, यानी माई लैड यानी मेरे बेटे या मेरे दोस्त गाय, तू ना थोड़ा ज़रा बच के रह मुझसे, मतलब एक तरह से उसको धमकी दे रहा है कि बच के रह, मेरे साथ मजाक मत कर। एनी मोर सॉस, सॉस का मतलब है जॉक, यानी अगर तूने एक और मजाक किया ना मेरे साथ एंड आई प्लग यू, मैं तुझे गोली मार दूंगा। आई कम एंड गो ऑन अ मोटर बाइक, यानी मैं एक मोटर बाइक पर आया था और मोटर बाइक पर ही मैंने जाना है। तो गाय जो होता है वो कहता है ऑफ कोर्स, यकीनन, यू वुड, यानी हाँ तुम, मतलब तुमने अपना इंतज़ाम करके ही आना था। रादर बैड रोड्स, लेकिन बात यह है कि हमारी सड़कें भी ख़राब हैं। आई एम अफ्रेड, मुझे इस बात का डर है कि मतलब तुम्हें दिक्कत होगी जाने में। मतलब यहाँ पे ये भी उसको, गाय जो है ये भी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब तुम ये सब कुछ यहाँ पे छोड़ के चले जाओ। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है यू आर राइट, तुमने ठीक कहा। वर्स्ट रोड्स इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के अंदर सारी सड़कें जो है वो ख़राब है। तो बिशॉप जो होता है ना who has helped लेडी रेडचेस्टर to put on lattice टायरा, तो बिशॉप जो होता है जो कि लेडी रेडचेस्टर की हेल्प कर रहा होता है, जो कि लेटिस को वो क्राउन पहना रही होती है, वो कहता है एक्सक्यूज इट, यानी ये तो बहुत नायाब है। अमेजिंग जेम्स, इसके ऊपर बहुत ही कीमती हीरे लगे हुए हैं। व्हाट फायर, यानी कितनी शाइन है इसकी। व्हाट लस्टर, कितनी चमक है इसकी। तो लेटिस जो होती है ना वो कहती है डू यू लाइक इट वुल्फ, यानी वुल्फ क्या ये तुम्हें पसंद आया, यानी और किसी से नहीं पूछा, अपनी मम्मी डैडी किसी से नहीं पूछा, सीधा वुल्फ से, वुल्फ तुम्हें पसंद आया। तो वुल्फ भाई साहब आगे से अ टच टू द लेफ्ट, दैट्स राइट, यानी वो कहता है कि बस थोड़ा सा लेफ्ट से इसको मैं हिलाता हूँ, अब ठीक है, ज़बरदस्त है, यानी उसके सर के ऊपर उसने लेफ्ट साइड से उसको थोड़ा सा ठीक किया और कहता है अब ठीक है। प्रिटी टाइडी शाइनर्स, टाइडी का मतलब होता है नफीस, यानी ये काफ़ी नफीस हीरे इसके ऊपर लगे हुए हैं। यू कैन वेयर दैम फॉर 5 मिनट्स देन आई एम ऑफ, यानी तुम 5 मिनट तक इसको पहन सकती हो, उसके बाद मैं यहाँ से इसको लेकर चला जाऊँगा। नाउ फॉर अनदर टिप, चलो अब देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या है, यानी एक और गोता लगाते हैं इस तिजोरी के अंदर। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है द आयरन नर्व ऑफ द मैन, यानी ये एक आदमी जो है ये कितना मतलब बहादुर है। आयरन नर्व का मतलब है जब आप किसी की बहादुरी से इम्प्रेस होते हैं तो तब ये लाइन बोली जाती है। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है इजंट ही वंडरफुल, यानी क्या ये कमाल का बंदा नहीं है वुल्फ। नेपोलियनिक सोफ़ी, यानी सोफ़ी इसके अंदर नेपोलियन की ट्रेड्स हैं, यानी जिस तरह से नेपोलियन जो था वो जो एक ग्रेट लीडर था फ्रांस का, जिस तरह से वो बहादुर था ये भी उसी तरह से बहादुर है। तो बिशॉप जो होता है टू लेडी आर, वो लेडी आर से कहता है वन फील्स देयर ought टू बी सम वे ऑफ circumventing हिम। तो कहता है कि मतलब मुझे लगता है कि इसको यहाँ से किसी ना किसी तरह से भगाने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा। सर्कमवेंटिंग का मतलब होता है अवॉइड करना, यानी इसको यहाँ से ये तोहफे ना लेकर जाने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा। तो लेडी आर जो होती है ना वो कहती है नोबडी हैज़ एवर बीन नन टू सर्कमवेंट द वुल्फ चार्ल्स, यानी चार्ल्स आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जिसने वुल्फ को उसके काम से रोका हो, यानी उसकी जो भी वो लूटने आया है उससे कोई भी आदमी वो चीज़ नहीं छीन सका। तो लॉर्ड आर जो होता है ना एज वुल्फ रिवील्स एन absurdly लार्ज गोल्डन सिगरेट केस, तो जैसे ही वुल्फ जो होता है वो उस तिजोरी में से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गोल्डन कलर का सिगरेट का डब्बा निकालता है ना, तो लॉर्ड आर कहता है दैट्स राइट, दैट इज़ गाय सिगरेट केस, बिल्कुल बिल्कुल ये वही है, यानी ये गाय का सिगरेट का डब्बा है। तो गाय जो होता है वो कहता है माय डियर गवर्नर, यानी मेरे प्यारे गवर्नर, व्हाट अ डेंटी लिटिल मास्टरपीस, यानी ये कितना छोटा सा खूबसूरत मास्टरपीस है, बढ़िया चीज़ है। डेंटी कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो कि दिखने में छोटी होती है लेकिन बहुत ही वो ब्रांडेड वे के अंदर सजा कर रखी होती है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप एक ऑर्डर दें किसी डिश का जो कि 10,000 की हो, जिसकी मतलब वैल्यू 10,000 की हो, लेकिन आपके सामने ला के वो प्लेट के अंदर एक छोटी सी चीज़ रख दे, तो वो एक डेंटी चीज़ होती है कि मतलब दिखने में वो छोटी है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं डेंटी। तो एक तरह से यहाँ पे आयरॉनिकल स्टेटमेंट है, गाय जो है उसने गलत बात कर दी, वो कहता है कि ये डेंटी है, यानी छोटा सा मतलब सिगरेट केस है, लेकिन ऊपर हमें पता है कि यहाँ पे एब्सर्डली लार्ज का वर्ड यूज़ हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिगरेट का केस है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे सजेस्ट करते हुए मतलब रेफ़र करते हुए लेटिस कहती है वाई, यानी गाय ऐसा क्यों कह रहे हो, आई कुड पैक अ ड्रेस इन दैट पापा, यानी पापा ये तो सिगरेट केस इतना बड़ा है कि इसके अंदर तो मैं अपना एक ड्रेस पैक कर सकती हूँ।
और तुम कह रहे हो कि ये डेंटी है, मतलब छोटा सा है। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है डोंट फॉरगेट द चेक, यानी हाँ इसके अंदर एक चेक भी है, देखना ज़रा। तो वुल्फ जो होता है ना ओपनिंग केस उस डब्बे को खोलता है एंड लुकिंग एट चेक, और चेक की तरफ देखता है और कहता है 1000 क्विड, यानी ये तो 1000 क्विड का है। हाँ इतना ही है ना। क्विड जो है ना ये ब्रिटिशर्स के लिए ना एक कोलोकियल टर्म है जो कि वो पाउंड के लिए यूज़ करते हैं। तो 1000 क्विड का मतलब है 1000 पाउंड। तो कहता है मतलब ये तो हज़ारों पाउंड मतलब इसकी कीमत होगी इस चेक की, या इसके ऊपर मतलब इतने पैसे लिखे होंगे। व्हाट अ फादर, यानी तुम क्या क्या बाप हो, मतलब इफ़ आई हैड अ फादर लाइक दैट, यानी अगर तुम्हारी तरह का मेरा बाप होता ना, आई माइट हैव बीन अ वेरी डिफरेंट मैन, तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा अलग आदमी होता, यानी मैं चोरियां चकारियां ना कर रहा होता, शायद मैं शरीफ होता। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है बट नॉट सो वंडरफुल, यानी हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर तुम्हारा बाप जो है वो मेरी तरह का होता ना, तो तुमने इतने ज़्यादा ज़बरदस्त यानी वंडरफुल नहीं होना था, यानी इतने ज़बरदस्त चोर नहीं बनना था जितने तुम आज बने हो। यानी वो उसकी थीफ होने को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है बजाय कि वो एक शरीफ आदमी होता। तो बिशॉप जो होता है ना वो कहता है इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, यानी तौबा करने में कभी भी देर नहीं होती। मेंड का मतलब होता है ठीक करना, अपने आप को ठीक करना। मेक अ बिगिनिंग टू नाइट, यानी आज रात ही तुम एक शुरुआत कर सकते हो, कि मतलब तौबा कर लो, ये सारे तोहफे यहाँ पे छोड़ो और निकल जाओ। अब यहाँ पे बिशॉप जो है ना इसको भी समझना कि ये कोई ये भी ना एक मतलब उस टाइम के करप्ट जो रिलीजियस क्लर्गी थी ना, उनकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है इस कैरेक्टर के थ्रू, के बिशॉप जो है उसको ये नहीं है कि मतलब मैं इसको जल्दी एक नेक इंसान में कन्वर्ट कर दूं, उसको बस ये है कि मैं अब किसी किसी तरह से अपना वो जो सोने का क्रॉसर है ना वो बचा लो। तो यहाँ पे ये कोई मतलब एक नेक कैरेक्टर नहीं है। तो गाय जो होता है वो कहता है लेट मी हैव अ स्क्विंट एट इट, स्क्विंट का मतलब होता है थोड़ा सा करीब से देखना। तो कहता है कि मतलब वोल्फ मुझे थोड़ा सा मतलब इसको करीब से देखने दो। चेक्स नो गुड टू यू एनीवे, चेक का तो मतलब तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो चेक जो है उसको तो तुम छोड़ ही दोगे। टेक्स सिगरेट केस, तो ये कहने के बाद ना वो सिगरेट का जो डब्बा होता है वो उससे लेता है वुल्फ से और उसको देखता है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है इट विल बी व्हेन यू हैव साइंड इट। तो वुल्फ कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, चेक का तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके ऊपर साइन कर दोगे तो फिर ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अ पेन एंड इंक प्रेस्टन, फिर वो प्रेस्टन से कहता है कि प्रेस्टन एक पेन लेकर आओ और इंक लेकर आओ। नो ट्रिक्स माइंड, यानी और ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना, और नहीं तो मैं क्या करूंगा, गोली मार दूंगा। अब वो मतलब कहने वाला था, लेकिन प्रेस्टन गोज ऑफ, प्रेस्टन जो है वो वहां से चला गया, मतलब वो समझ गया कि ये क्या कहेगा आगे से। तो गाय जो होता है ना एग्जामिनिंग सिगरेट केस, वो सिगरेट केस को जांच रहा होता है, मुआयना कर रहा होता है और कहता है द आर्म्स एंड क्रेस्ट एंड मोटो एंड एवरीथिंग, यानी इस सिगरेट केस के ऊपर सब कुछ बना हुआ है। आर्म्स कहते हैं कि उस टाइम के अंदर ना हर जो एक फैमिली होती थी ना इंग्लैंड के अंदर, जो अपर क्लास की फैमिलीज होती थी, उनका ना एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता था, मतलब उनका एक तरह से ना बैज होता था उनकी फैमिली का, जो कि रिप्रेजेंट करता था कि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो आर्म्स होता था जिसको कोट ऑफ आर्म्स भी कहते हैं, मतलब हमारी फैमिली का जो बैज है वो भी इसके ऊपर बना हुआ है। एंड क्रेस्ट, क्रेस्ट जो है ये उस कोट ऑफ आर्म का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता था जिसके ऊपर कोई भी निशानी बनी होती थी, जैसे कोई घोड़ा या कोई और जानवर वगैरह बना होता था। तो आर्म्स का मतलब कोट ऑफ आर्म्स और क्रेस्ट का मतलब उस कोट ऑफ आर्म्स के ऊपर जो एक बड़ा सिंबल बना होता है। और मोटो का मतलब है कि हर फैमिली की अपनी एक लाइन भी होती थी, जिस तरह से टैग लाइन होती है ना, आजकल एड्स आते हैं टीवी में, तो उनकी एक टैग लाइन होती है कि उनकी फैमिली का भी एक मोटो होता है। तो वो कहता है कि इस सिगरेट केस के ऊपर हमारा कोट ऑफ आर्म्स बना है और उस क्रेस्ट भी बना हुआ है और मोटो भी लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर बनी हुई हैं। मतलब ये कितना कमाल का सिगरेट केस है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है गोट अ मोटो हैव यू, अच्छा तो तुम लोगों का एक मोटो भी है, यानी फैमिली की कोई लाइन भी है, टैग लाइन भी है, वाह क्या बात है। तो बिशॉप जो होता है ना कहता है द फैमिली मोटो, हमारी फैमिली का जो मतलब मोटो है, जो टैग लाइन है ना, वो है नेक इलेटा नेक डिचेक्टा। ये लैटिन की लाइन है जिसका मतलब है, वो आगे खुद मीनिंग भी बता रहा है कि विच मीन्स नीदर इलेटेड नोर कास्ट डाउन, यानी ना ही हम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर गए हैं, ना ही हम बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हैं। तो वुल्फ जो होता है ना वो अब इस लाइन के बारे में कहता है वेल इफ़ यू एंट कास्ट डाउन आफ्टर दिस मॉर्निंग्स वर्क आई फॉरगिव यू, यानी आज सुबह जो भी मैं यहाँ पे कांड करके जाऊँगा ना, मतलब तुम लोगों को साफ करके जाऊँगा, तो जोरी तुम लोगों की साफ करके जाऊँगा, उसके बाद अगर तुम लोग मतलब नीचे ना गिरे, मतलब सच में तुम लोगों ने दिल छोटा ना किया ना, तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। यानी उनको एक तरह से वो कह रहा है कि तुम लोगों ने ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे लूट के जाने वाला हूँ। इट्स अ सॉफ्ट जॉब, यानी ये मेरे लिए एक ऐसी नौकरी है लाइक दिस दैट मेक्स माई लाइफ वर्थ वाइल, जो कि मेरी ज़िंदगी को
अहम बनाती है, यानी मुझे जीने का मकसद देती है। यानी ये जो मैं चोरी-चकारी करता हूँ, यही मेरी रोज़ी-रोटी है, इससे मेरा घर चलता है। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है सो ग्लैड, यानी मैं मतलब कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। तो वुल्फ जो होता है ना, गोइंग टू सेव, वो फिर से तिजोरी की तरफ जाता है और कहता है व्हाट्स दिस, अब ये क्या है? ब्रिंग्स आउट अ लॉन्ग केस, एक बड़ा सारा मतलब डब्बा उसमें से निकालता है। तो वो कहता है अ फिशिंग रोड, ये क्या मछली पकड़ने वाला कांटा है? तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है द क्रॉसियर, यानी ये वो क्रॉसियर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, अलाउ मी, यानी थोड़ी देर मुझे देना। टेक्स केस, वो डब्बा लेता है, उससे ओपन इट, उसे खोलता है एंड ब्रिंग्स आउट अ वंडरफुल गोल्डन बिशॉप क्रू, और उसमें से बिशॉप चार्ल्स का ना वो मतलब सोने का बना हुआ क्रूक, यानी वो छड़ी निकालता है, क्रॉसियर निकालता है। और इट इज़ वेरी लार्ज एंड स्टडीड विद एनॉर्मस जेम्स, वो काफ़ी बड़ा होता है क्रॉसियर, और उसके ऊपर मतलब काफ़ी शानदार हीरे लगे होते हैं। ही गिव्स इट टू द बिशॉप, तो वो वाला क्रॉसियर बिशॉप को दे देता है। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है इट सूट्स यू एग्जैक्टली चार्ल्स, यानी चार्ल्स ये तो तुम्हें काफ़ी सूट करता है। इट माइट हैव बीन मेड फॉर यू, शायद ये तुम्हारे लिए ही बना है। तो लॉर्ड आर कहता है इट वाज, हाँ ये चार्ल्स के लिए ही बनाया गया है। तो लेटिस जो होती है वो कहती है गोल्ड ऑलवेज सूट्स अंकल चार्ल्स, यानी अंकल चार्ल्स के ऊपर तो गोल्ड हमेशा सूट करता है। ये भी एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है बिशॉप जैसे कैरेक्टर के लिए, क्योंकि बिशॉप जो है वो एक पादरी है, और पादरी जो होते हैं उनका सोने से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन लेटिस जो है वो यहाँ पे कह रही है कि अंकल चार्ल्स के ऊपर हमेशा सोना जो है वो सूट करता है, यानी अंकल चार्ल्स जो है वो एक करप्ट पादरी है। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है अ फ्लैशी बिट, यानी ये तो काफ़ी चमकीला है, मतलब काफ़ी चमक रहा है। श्योर इनफ, यानी मतलब दिखने में तो ये काफ़ी चमकीला लग रहा है। रियल स्टोन्स, क्या इसमें जो पत्थर लगे हैं वो असली हैं? रियल गोल्ड, और ये असली सोने से बना है। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है वुड अ सिडनी गिव हिज बिशॉप ब्रदर शेम वंस थिंक यू, शेम वंस का मतलब है फेक, यानी क्या तुम्हें लगता है वुल्फ के एक सिडनी जो है वो अपने भाई को एक नकली मतलब चीज़ देगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो प्रेस्टन रिटर्न्स विद पेन इंक एंड ब्लॉटिंग पेपर, तो प्रेस्टन जो होता है ना वो पेन इंक और एक पेपर लेकर आता है। ब्लॉटिंग पेपर का मतलब है ऐसा पेपर जो कि इंक को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब मतलब इंक ज़्यादा मतलब गिर जाए ना तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, तो वो पेपर लेकर आता है। ही पुट्स देम ऑन द टेबल बिसाइड विस्की एंड सोडा, टेबल के ऊपर विस्की और सोडा पड़ा होता है, उसके साथ वो इन तीनों चीज़ों को रख देता है। तो लेटिस जो होती है ना वो कहती है ओह प्रेस्टन जस्ट लुक एट अंकल चार्ल्स, यानी प्रेस्टन अंकल चार्ल्स की तरफ देखो, वो कितने मतलब कमाल के लग रहे हैं। तो प्रेस्टन जो होता है ना टू वुल्फ, वो वुल्फ से कहता है डोंट दैट मेक यू वांट टू गो ऑन योर नीज यू बैड मैन, यानी ये बुरे आदमी, क्या मतलब इस पादरी को देखकर और इसकी जो शान है, मतलब कितना ये प्यारा लग रहा है यहाँ पे खड़ा, तो इसको देखकर तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि तुम्हें घुटनों पर झुक कर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए? तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है साइन दैट चेक गाय राइट नाउ, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कहता भाड़ में जाओ तुम लोग, गाय इस चेक को साइन करो यहाँ पे। देन वन मोर ड्रिंक एंड आई एम ऑफ, उसके बाद फिर मैं एक ड्रिंक पीऊँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। नाउ लेडीज़ प्लीज़, यानी लेडीज़ मेहरबानी करें और अपना वो टायरा और वो जो नेकलेस है जेड का वो वापस करें यहाँ पे। तो लेडी आर जो होती है ना, अब वो मतलब अब अपनी मतलब जो है ना अपनी असल पर्सनैलिटी में आएगी कि अब उसको डर है कि ये ले जाएगा मतलब मेरा नेकलेस। तो लेडी आर कहती है वन मोमेंट, यानी एक मोमेंट रुको, थोड़ी देर रुको माय डियर गुड वुल्फ, मेरे प्यारे वुल्फ थोड़ी देर रुको। तुम जानते हो कि आई कांट हेल्प फीलिंग अ वी बिट ऑफ सेंटिमेंट अबाउट दिस नेकलेस। यहाँ पे वी का जो वर्ड है ये स्कॉटिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल, यानी तुम जानते हो कि मैं जो हूँ ना वो थोड़ी सी इस नेकलेस को लेकर, इस हार को लेकर थोड़ी सी जज्बाती सी फील कर रही हूँ। आई एम एन ओल्ड वुमन, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ एंड मे नॉट लिव टू इन्जॉय अनदर क्रिसमस सच एज दिस, और हो सकता है कि शायद मैं अगली क्रिसमस यानी अगले एक साल तक मैं ज़िंदा ना रहूँ। आई फील सच वंडरफुल थिंग्स कैन नेवर हैपन अगेन, और मुझे लगता है कि ऐसी शानदार चीज़ें जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं होती, यानी ऐसे शानदार तोहफे जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। एंड इफ़ द नेकलेस गोज़, और अगर ये नेकलेस चला गया, हार चला गया, इट्स ऑल स्पॉइल्ड, जो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। गाय गिव्स द वुल्फ अ ड्रिंक, तो गाय जो होता है वो वुल्फ को एक ड्रिंक देता है, और फिर वो कहती है इफ़ यू टेक इट अवे फ्रॉम मी, यानी अगर तुम ये नेकलेस मुझसे छीन कर ले गए, यू विल लुक बैक ऑन दिस हैप्पी मॉर्निंग एंड फील, तो फिर क्या होगा कि तुम जब भी मतलब यहाँ से जाओगे तो बार बार जब भी तुम्हारे जहन में ये सुबह आएगी ना कि जिस तरह से तुमने हमें लूटा, तो फिर तुम अपने दिल में सोचोगे ओह सो सॉरी, यानी मैंने उन लोगों के साथ बुरा किया, सो फुल ऑफ रिमोर्स, यानी तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो लॉर्ड आर जो होता है टू वुल्फ, वो वुल्फ से कहता है
आई वॉज अफ्रेड शी वुड बिगिन टू वरी व्हेन इट केम टू द पॉइंट। यानी अब उसको अभी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉर्ड आर जो है ना वो अभी भी मतलब वुल्फ के साथ है। वो कहता है कि वुल्फ, मुझे पहले ही डर था कि ये जो मेरी बेगम है ना, जब बात आएगी ना इस नेकलेस को छीनने की या ले जाने की, तो ये इस तरह से ही परेशान होगी, मुझे तो पहले ही पता था। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है बिजनेस इज बिजनेस, यानी ये तो मेरा काम है। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है देन फॉरगेट ऑल अबाउट बिजनेस फॉर वंस। तो मतलब एक टाइम के लिए ना बिजनेस को थोड़ा सा मतलब अपने काम को, चोरी वाले काम को भूल जाओ। इफ़ यू टेक माई नेकलेस, अगर तुमने मेरा नेकलेस ले लिया, यू लुक बैक, यानी तुम बाद में जब भी मेरे बारे में सोचोगे एंड फील दैट यू हैड लेट बिजनेस कम बिफोर प्लेजर, और तुम सोचोगे कि तुमने हमेशा मतलब खुशी की जगह अपने काम को रखा, एंड दैट्स ऑलवेज सच अ सिली थिंग टू डू, और ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली बात होगी तुम्हारे लिए जो कि हम करते हैं कि मतलब अपने खुशी की जगह अपने काम को रखते हैं। यू हैड अ मदर वंस, यानी तुम्हारी भी एक माँ रही होगी। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है एंड अ क्लेवर वन, हाँ हाँ इसकी माँ होगी और बहुत ही चालाक होगी, क्योंकि ये भी एक चालाक है। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है नॉट अ वर्ड अगेंस्ट माई मदर, यानी मेरी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं मैं सुनूंगा। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है इंडीड, सही कहा तुमने, नो मतलब तुम्हें सुनना भी नहीं चाहिए। शी मस्ट हैव बीन अ प्राउड वुमन, तुम्हारी माँ को मतलब तुम पर काफ़ी फ़ख्र होगा। बट थिंक, लेकिन सोचो, इफ़ समबडी हैड स्टोलन हर जेड नेकलेस, लेकिन सोचो कि अगर तुम्हारी माँ के पास भी इस तरह का कीमती हार होता और अगर उसे कोई चुरा लेता। इफ़ यू हैड सीन टीयर्स इन हर ओल्ड आइज ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, और अगर तुमने उसकी आंखों में, यानी अपनी माँ की आंखों में उस हार के चोरी हो जाने के बाद क्रिसमस की सुबह जो है ना वो आंसू देखे होते, तो तुम्हें कैसा लगता। यानी यहाँ पे वो खुद को उसकी माँ के साथ कंपेयर कर रही है कि मेरी भी आंखों में आज सुबह आंसू आएंगे जब तुम ये नेकलेस चोरी करके ले जाओगे। रिलेंट डियर वुल्फ, रिलेंट का मतलब होता है घुटने टेक देना, यानी हार मान जाओ। यानी वुल्फ, हार मान जाओ डियर वुल्फ, फॉर योर मदर सेक, यानी अपनी माँ की खातिर मान जाओ। लेट मी कीप द नेकलेस, यानी मुझे ये नेकलेस रखने दो। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है कट इट आउट, यानी चुप हो जाओ। द नेकलेस और रिवॉल्वर, यानी वो अपना रिवॉल्वर निकाल रहा था, कहता है या तो नेकलेस दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार रहा हूँ। तो लेडी आर जो होती है ना टेकिंग इट ऑफ, वो अपना हार उतारते हुए कहती है वेल मैं तो यही कहूँगी, आई कॉल इट सिंपली हॉरिड ऑफ यू। हॉरिड यानी बैड, यानी मैं तो यही कहूँगी तुम बहुत बुरे हो। द पेपर्स से यू आर ऑलवेज नाइस टू लेडीज, यानी पेपर्स के अंदर जो भी तुम्हारे बारे में लिखा होता है उसमें ये लिखा होता है कि तुम हमेशा औरतों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हो। इवन ओल्ड वंस, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतों के साथ भी तुम इज्जत से पेश आते हो। तो वुल्फ जो होता है ना टेकिंग नेकलेस, उसका नेकलेस लेता है एंड पुटिंग इट इन क्रिकेट बैग, और क्रिकेट बैग में उसको डाल लेता है और कहता है एंट आई बीन नाइस, और क्या मैं तुम लोगों के साथ मतलब इज्जत से पेश नहीं आ रहा था। डेमी, यानी ए बुरे लोगो, यू पीपल डोंट नो योर लक, यानी तुम लोग नहीं जानते तुम कितने लकी हो, कितने किस्मत वाले हो। अब ये जो डेमी का वर्ड है ना, ये ऐसा वर्ड है जो कि ऑफेंसिव वर्ड्स को रिप्लेस करता है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि आपने गाली निकालनी होती है लेकिन आप वो नहीं निकालते, उसकी जगह कोई ऐसा लफ्ज़ बोल देते हैं जिससे आपका वो कैथारसिस हो जाता है और आप गाली नहीं निकालते। तो ये भी उसी तरह का वर्ड है। फिर कहता है यू माइट हैव बीन लाइंग डेड इन अ रो, यानी तुम लोग नहीं जानते कि तुम कितने लकी हो, कितने किस्मत वाले हो, क्योंकि अभी इस टाइम ना ये भी हो सकता था कि मैं तुम लोग सब लोगों को यहाँ पे मार देता और तुम सब लोग यहाँ पे लाइन में मरे हुए पड़े होते। इफ़ इट वर नॉट क्रिसमस मॉर्निंग, यानी अगर आज क्रिसमस की सुबह ना होती तो तुम सब लोग यहाँ पे मरे हुए होते, और तुम लोग तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग इतने लकी हो कि मैंने तुम लोगों को नहीं मारा। तो गाय जो होता है ना वो कहता है बाय जॉव सो वी माइट, यानी हाँ जॉव देवता की कसम हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है अ टेरिफिक एक्सपीरियंस, यानी ये काफ़ी भयानक जो है ना वो एक्सपीरियंस है हमारा। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है द टायरा लेटिस, अब वो लेटिस से कहता है कि लेटिस वो क्राउन टायरा भी दो, एंड नो मोर सॉफ्ट सॉप। सॉफ्ट सॉप जो है ना ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जो कि खुशामद के लिए यूज़ किया जाता है। यानी मुझे वो क्राउन दो, और तुमने मतलब मुझे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुनानी, प्लीज़ मेहरबानी करना। इट डोंट कट नो आइस विद मी, कट नो आइस का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस होना, यानी तुम अगर मुझे बातें भी सुनाओगी ना कि मतलब मुझे अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करोगी, तो इससे मेरे ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेटिस जो होती है ना वो कहती है यस द टायरा, ठीक है ये लो टायरा, बट डू थिंक ट्वाइस अबाउट द टायरा, लेकिन इस टायरा के बारे में 2 बार ज़रूर सोचो। वुल्फ जो होता है ना वो कहता है यू डोंट रियली वांट इट डू यू, यानी मुझे लगता है कि तुम्हें शायद ये जो टायरा है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। पुटिंग हर आर्म्स अराउंड हिज शोल्डर्स, फिर वो उसके बाजू जो होते हैं वो अपने कंधों पर रखते हुए कहता है नो नाइस मैन इवन वेयर्स डायमंड्स, यानी कोई भी शरीफ आदमी जो होता है वो डायमंड्स नहीं पहनता। सो यील्ड,
इसलिए ये जो है ना मतलब ये जो हार है सो यील्ड, यानी हार मान जाओ और ये मुझे दे दो, जस्ट दिस वंस, यानी ये बस इस बार मेरी बात मान जाओ, एंड मेक मी अ फ्रेंड फॉर लाइफ, और पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे अपना दोस्त बना लो। डू लेट मी कीप देम, यानी मेहरबानी करो मुझे ये जो तुम्हारा हार है ये रखने दो, सॉरी हार नहीं, वो जो क्राउन है वो रखने दो। तो बिशप जो होता है ना वो कहता है अ ट्रू एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड इज़ बेटर देन डायमंड्स। तो बिशप जो होता है ना वो कहता है कि हाँ, ये बात तो सच है कि एक सच्चा और हमेशा तक रहने वाला जो दोस्त होता है ना वो हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती होता है। तो लेटिस जो होती है वो कहती है यस, एंड अंकल चार्ल्स क्रॉइसर इज़ सो मच मोर इन योर लाइन। इन योर लाइन का मतलब है कि यानी तुम्हारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पे बिशॉप जो है ना वो वुल्फ की बात से क्यों एग्री कर रहा है? उसे लगा कि शायद अगर मैं वुल्फ की बात से एग्री करूँगा और वुल्फ को ना लैटिस का ये जो मतलब क्राउन है ये लेने में मदद करूँगा, तो शायद वुल्फ जो है वो मेरा क्रॉसियर छोड़ देगा। लेकिन लैटिस जो है अब उसको गुस्सा आ गया, वो कहती कि अंकल चार्ल्स जो है उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो उसने अपनी भी चाल चल दी, वो कहती कि वुल्फ, अंकल चार्ल्स का जो क्रॉइसर है ना वो तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा या तुम्हारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इफ़ आई वाज़ योर डॉटर, जस्ट थिंक यू वुड लव मी टू वेयर अ टायरा देन। वुल्फ, अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो सोच के देखो कि तुमने मतलब कितना खुश होना था जब मैंने ये टायरा जो है क्राउन जो है ये पहनना था। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है आई एक्सपेक्ट ही हैज़ अ हॉरिड ग्रीडी डॉटर लाइक हिमसेल्फ। तो लेडी आर कहती है कि हाँ, मुझे उम्मीद है कि अगर इसकी कोई बेटी होती ना वुल्फ की, तो वो भी इसी की तरह बुरी और भूखी होनी थी, मतलब लालची होनी थी। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है आई हैव गॉट टू वर्क फॉर माई वाइफ एंड फैमिली, यानी मुझे अपनी बीवी के लिए और अपने मतलब ख़ानदान के लिए काम करना होता है। एंट आई, क्या मैं नहीं कर रहा काम? वर्क्स वर्क का मतलब है कि यानी ये सब कुछ जो है मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मतलब काम काम कर रहा हूँ। तो लेडीज जो होती है वो कहती है बट नॉट टुडे, लेकिन आज मतलब ये काम ना करो। नॉट ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, यानी आज तो क्रिसमस की सुबह है, आज तो ये काम ना करो। एवरीवन टेक्स अ हॉलीडे टुडे, हर किसी ने आज छुट्टी ली हुई है। डू बी क्रिसमसी एंड काइंड हार्टेड, यानी एक क्रिसमस वाले आदमी बनो जो कि क्रिसमस के ऊपर अच्छा होता है, और भले दिल वाले बनो, एंड देन यू विल फील सो हैप्पी एंड प्लीज्ड विद योर सेल्फ, यानी तुम एक अच्छे आदमी और भले आदमी बनो, फिर तुम्हें खुद से बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, यानी तुम बहुत खुश और अच्छा फील करोगे अपने बारे में। तो बिशप जो होता है वो कहता है आई डेयर से ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड रियली, यानी मैं मतलब सच में कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि इसका जो दिल है ना वो सोने का दिल है, यानी ये बाहर से बुरा लगता है लेकिन अंदर से अच्छा आदमी है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है कट इट आउट, यानी चुप हो जाओ। तो प्रेस्टन जो होता है असाइड, यानी वो आहिस्ता से कहता है आई विश आई कुड यू डेविल, यानी तो अब यहाँ पे ये जो फ्रेज है ना कट इट आउट, इसका मीनिंग जो है, मीनिंग ये है कि मतलब चुप हो जाओ। लेकिन प्रेस्टन जो है वो इसका लिटरल मीनिंग लेते हुए उसको कह रहा है कि काश काश मैं तुम्हें कट कर सकता, मतलब तुम्हें मार सकता है शैतान। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है ऑर्डर प्रेस्टन, यानी प्रेस्टन थोड़ा सा तमीज से पेश आओ। तो लेटिस जो होती है वो कहती है लेट मी ओ माई क्रिसमस रिजॉइसिंग्स इंटायरली टू यू। लेटिस कहती है कि चलो अब मैं अपनी क्रिसमस की जो सारी खुशियां हैं ना वो तुम्हारे मतलब एहसान के नीचे दबा रही हूँ, कि अगर तुम मुझे मतलब ये टायरा दे दोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे सारी क्रिसमस की खुशियाँ दी हैं। एंड व्हेन आई हेयर यू रॉब अदर पीपल, और जब फिर बाद में मैं सोचूंगी कि तुमने दूसरे लोगों को मतलब लूटा है, देन आई ऑलवेज स्टिक अप फॉर यू, तो मैं हमेशा यही सोचूंगी अपने माइंड में एंड से दे डिज़र्व इट, वो लोग इस चीज़ के हकदार थे। यानी वो यहाँ पे कह रही है कि बस मुझे ये जो टायरा है ना ये मुझे मेरे लिए यहाँ पे छोड़ दो, फिर जब भी मैं सुनूंगी ना कि तुमने किसी और फैमिली को लूटा है तो मैं यही कहूँगी कि वो हकदार थे इस चीज़ के कि तुमने उनको लूटा है, यानी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी, बस ये टायरा मेरे लिए छोड़ दो। तो बिशप जो होता है वो कहता है अ गुड एक्ट इज़ नेवर फॉरगॉटन, यानी एक अच्छा काम जो होता है वो कभी भी भुलाया नहीं जाता। इट नेवर डाइज, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता या मरता नहीं है अच्छा काम। What after all are these treasures, my poor wolf, compared with those you might win if you reform and join the ranks of the trustworthy, honorable and virtuous? तो कहता है कि बिशॉप जो है ना अब वो उसको कह रहा है कि वुल्फ, अगर तुम क्या है कि रिफॉर्म यानी तुम बदल जाओगे, और जो मतलब ट्रस्टवर्दी जो यकीन के काबिल लोग होते हैं, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं और जो नेक लोग होते हैं, उन लोगों में अगर तुम शामिल हो जाओगे ना, तो वो जो चीज़ होगी ना वो इस ख़जाने के इक्वल क्या होगी जो तुम यहाँ पर ये लूट कर जा रहे हो, यानी वो चीज़ ज़्यादा
कीमती होगी बजाय इसके कि ये जो तुम चीज़ें यहाँ से लूट कर जा रहे हो मेरे बेचारे वुल्फ। लेट दिस ग्लैड एनिवर्सरी, अब वो कोई बात करने जा रहा था कि मतलब ये जो साल बाद एक जो एनिवर्सरी आती है, मतलब क्रिसमस का दिन आता है, तो लेट दिस ग्लैड यानी इस दिन के अंदर खुश हो जाओ। तो वुल्फ जो होता है उसको कहता है स्टो इट, यानी चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो। टू लेटिस, फिर लेटिस से कहता है डू यू वांट मी टू अबेंडन माई क्राफ्ट एंड स्टार्ट कीपिंग रैबिट। तो फिर वो पूछता है उससे कि लेटिस, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना काम छोड़ दूं और खरगोश पाल लूं। ये जो कीपिंग रैबिट है ना, ये एक लाइन है जिसके अंदर वो कहना चाह रहा है कि मतलब अपना काम छोड़कर ऐसा काम कर दूं जो जो कि मुझे पता भी नहीं है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो गाय जो होता है वो कहता है हैव सम ऑफ आवर्स, यानी हाँ अगर तुमने खरगोश ही पालने हैं तो हमारे ले लेना। वी हैव गॉट मिलियंस, हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में खरगोश हैं। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है द टायरा और आई टेक इट, यानी बहुत हो गया लेटिस, अब तो मुझे ये टायरा दो नहीं तो मैं ये छीन लूंगा तुमसे। तो लेटिस जो होती है ना गिविंग इट टू हिम, वो उसको वो टायरा दे देती है और कहती है यू आर अ कैड, यानी तुम एक नीच आदमी हो। दैट्स व्हाट यू आर, यानी मैं तो तुम्हें यही कहूँगी। एन अटर बाउंडर, बहुत ही बुरे इंसान हो तुम। आई हेट यू, यानी मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो वुल्फ जो होता है ना पुटिंग टायरा इन क्रिकेट बैग, क्रिकेट बैग के अंदर उस टायरा को मतलब डालता है और कहता है एंड नॉट द ओनली वन माई लेडी बर्ड, मतलब मेरी लेडी बर्ड, ये जो है ये मतलब एक अफेक्शन के लिए उसको बड़े प्यार से उसको लेडी बर्ड कहते हुए कह रहा है कि तुम अकेली नहीं हो जो कि मुझसे नफरत करती है, बहुत से लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। तो लेडी आर आगे से कहती है वट आर ऑल यू मैन अबाउट टू सी अस रॉब्ड इन दिस वे। तो लेडी आर जो होती है ना वहाँ पर जितने भी आदमी खड़े होते हैं वुल्फ को छोड़कर, यानी गाय, लॉर्ड आर और अंकल चार्ल्स, उन सब से कहती है कि क्या तुम लोग जो हो वो यहाँ पे खड़े खड़े इस तरह से हमें हमारी चीज़ें चोरी होने दोगे। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है माई डियर सोफ़ी, यानी मेरी प्यारी सोफ़ी, वेयर्स योर सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी तुम्हारी अकल कहाँ पर गई। अ टेरिफिक एक्सपीरियंस, यानी ये इतना भयानक एक्सपीरियंस है, मतलब इतना भयानक हादसा हमारे साथ हो रहा है, यानी एक ऐसा इवेंट है जो कि पूरी लाइफ हमारे साथ रहेगा। डू ट्राई टू अप्रिशिएट इट, यानी ये पूरी ज़िंदगी में एक बार हमारे साथ हो रहा है तो कम से कम इसको मतलब अप्रिशिएट तो करो, इसकी तारीफ़ तो करो। तो मतलब लॉर्ड आर जो है ना अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वुल्फ के बारे में ना इस पूरे प्ले में ओनली कैरेक्टर है जो कि उसको बार बार अप्रिशिएट कर रहा है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है द गोल्ड पोर्टमेंट्यू, गाय, यानी गाय तुम्हारा वो जो सोने वाला सिगरेट का डब्बा है वो भी मुझे दो। अब पोर्टमेंट्यू जो है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है कि पोर्टमेंट्यू ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। जैसे वर्ड होता है ना स्मोग, ये फोग और स्मोक से मिलकर बनता है स्मोग। तो उसी तरह से उन वर्ड्स को कहते हैं पोर्टमेंट्यू। और पोर्टमेंट्यू जो है ये किसी संदूक को भी कहते हैं। तो यहाँ पे संदूक जो है वो सिगरेट का डब्बा है जो कि गाय का था और वो उससे मांग रहा है। कौन? वुल्फ। तो गाय जो होता है ना वो कहता है ऑल राइट ठीक है, ऑल राइट ठीक है ठीक है मैं दे रहा हूँ, हैंड्स इट ओवर, वो उसको वो दे देता है और कहता है लेट मी कीप द चेक फॉर लक। हाँ, यानी वुल्फ चलो ये डब्बा तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन चेक तो यार मेरे पास रहने दो। तो वुल्फ कहता है द चेक टू, यानी वो चेक भी दो मुझे। एंड इफ इट्स स्टॉप्ड, और अगर इस चेक ने काम ना किया ना, आई कम बैक एंड प्लग द फैमिली, तो मैं वापस आऊंगा और तुम सबको गोली मार दूंगा। गाय हैंड्स ओवर द चेक, तो गाय जो होता है वो चेक भी दे देता है। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है वेल वॉट द मनी, यानी वुल्फ तुम इस मनी के यानी इस पैसे के ना हकदार हो। मार्वलस, बहुत ही शानदार। नेपोलियनिक, यानी तुम्हारे अंदर नेपोलियन की जो ट्रेड्स है ना वो हैं। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है एंड नाउ द क्रॉसियर बिशॉप, बिशॉप अब तुम्हारी बारी, वो क्रॉसियर मुझे दो। इट विल बी मॉर्निंग बिफोर आई हॉप इट, यानी जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो सुबह हो चुकी होगी। तो बिशॉप जो होता है वो कहता है इट इज़ द मॉर्निंग माई डियर फेलो, यानी मेरे प्यारे दोस्त सुबह हो रही है। हार्क, सुनो। वट डू आई हियर, मुझे क्या मतलब सुनाई दे रहा है। ओपन द विंडो प्रेस्टन, प्रेस्टन विंडो खोलो जरा। प्रेस्टन ड्रॉज कर्टेन्स, प्रेस्टन जो होता है वो पर्दे नीचे गिरा देता है एंड थ्रूज ओपन द विंडो, तो उसके बाद क्या करता है कि उस विंडो को ओपन कर देता है। अ डिम वाइट लाइट, तो इतने में क्या होता है कि उस विंडो को जब वो ओपन करता है तो उसमें से ना एक हल्की सी सफ़ेद रंग की रोशनी आती है। बेल्स आर हियर्ड फेंटली चाइमिंग इन द डिस्टेंस, तो थोड़े से फासले पर ना घंटियों के बजने की भी आवाज़ आ रही होती है। तो लेडी आर जो होती है ना वो कहती है द डियर ओल्ड कैथीड्रल बेल्स, यानी ये जो वो हमारा चर्च है ना ये उसकी घंटियों के बजने की आवाज़ है। ये जो ओल्ड कैथीड्रल है, ये जो ओल्ड का वर्ड है यहाँ पे भी ये फ्रेंडलीनेस को या मतलब सिंसेरिटी को, एक तरह के लव को शो करने के लिए यूज़ किया गया है वर्ड। तो लेटिस जो है वो कहती है रिंगिंग इन डियर ओल्ड क्रिसमस मॉर्निंग, यानी हाँ वो जो कैथीड्रल की बेल्स हैं वो आज क्योंकि क्रिसमस की मॉर्निंग है इसलिए वो जो है ना वो बज रही हैं। अच्छा, बिशॉप यानी बिशॉप
अब यहाँ पे ना लेटिस जो है आगे इन लाइन्स के अंदर उसका एक लेक्चर है जो कि वो क्रिसमस के हवाले से देगी कि क्रिसमस का दिन जो है वो हमें क्या सिखाता है, क्या लेके आता है, तो ये सारी बातें वो बताएगी। कहती है अगेन द ग्लैड टाइडिंग्स, यानी दोबारा से जो खुश कर देने वाली टाइडिंग्स, यानी टाइडिंग्स कहते हैं समुद्र के अंदर जो लहरें ऊपर उठती हैं ना वो, ऑफ पीस यानी अमन की लहरें, एंड गुड विल टू मैन आर विस्परिंग इन आवर ईयर्स, यानी जो अच्छाई है और जो अमन की लहरें हैं ना ये सारी जो हैं वो क्या हो रही हैं कि इंसान के कानों में आकर ना विस्पर कर रही हैं। यानी ये दो चीज़ें जो हैं इंसान के पास आती हैं कब, क्रिसमस के टाइम में। अगेन यानी दोबारा विल लिफ्ट अप आवर हार्ट्स, दोबारा हम क्या करेंगे कि अपने दिलों को उठाएंगे, एंड रीन्यू आवर फेथ एंड ट्रस्ट, और दोबारा से अपना जो ईमान है और जो ट्रस्ट है, जो यकीन है हमारा किसके अंदर, बोथ इन हेवन यानी खुदा के अंदर या आसमान के अंदर, एंड आर फेलो क्रिएचर्स, और हमारे जो साथ वाले जो दोस्त हैं, दूसरे इंसान हैं, उनके अंदर हमारा जो ईमान है और जो यकीन है वो बढ़ जाएगा दोबारा से। अगेन द मैसेज ऑफ लव, दोबारा से जो प्यार का पैगाम है, चैरिटी यानी चैरिटी का यानी सदक़े का पैगाम है, बेनवलेंस, बेनवलेंस कहते हैं रहमदिली का पैगाम, कम्स टू अस, वो दोबारा हमारे पास आ रहा है विद द ग्रेशियस क्रिसमस डॉन, फिर से क्रिसमस की जो एक बहुत ही अच्छी जो सुबह है उसके साथ ये पैगाम हमारे पास आ रहा है, टू टेल अस ऑफ द ब्यूटी ऑफ सेल्फ डिनाइल, और ये पैगाम हमें क्या बता रहा है, ये हमारे पास आके बताता है कि सेल्फ डिनाइल की क्या खूबसूरती होती है, कि इंसान जो है वो खुद को अगर झुटला दे, यानी इंसान की जो मैं है ना वो मर जाए, यानी इंसान जो है वो खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझता है तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का वो पैगाम है। ऑफ द वेल लेडन बोर्ड, और जो क्रिसमस के मौके के ऊपर हमारे टेबल खानों से भरे होते हैं उस चीज़ के बारे में वो ये मतलब पैगाम है। एंड जेनरस विंटेज, और क्रिसमस के मौके के ऊपर जो वाइन पी जाती है या जो भी लिक्विड टाइप के अंदर जो भी शरबत वगैरह पिए जाते हैं वो, ऑफ गुड गिफ्ट्स टेकन एंड गिवन ऑफ, और जितने भी तोहफे होते हैं चाहे वो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना वो क्रिसमस की आज सुबह जो है वो हमें बता रही है। अच्छा, वुल्फ जो होता है वो कहता है द क्रूक एंड लुक स्लिपी, अच्छा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कहता है चाहे क्रिसमस है जो भी है मैं तो ये लूट के जाऊँगा। तो अब ये लाइन उसने बिशॉप से कही है कि द क्रूक यानी वो क्रॉइसर, यहाँ पे क्रॉइसर जो है ना उसका दूसरा नाम क्रूक भी है, हमने ऊपर सारा पढ़ा भी है। तो कहता है बिशॉप से कह रहा है कि बिशॉप वो क्रूक दो, एंड लुक स्लिपी, लुक स्लिपी का मतलब है कि कोई चालाकी मत करना, मतलब इंसानों की तरह वो क्रूक मुझे दे दो। तो बिशॉप जो होता है ना वो कहता है द क्रिसमस बेल्स वुल्फ, यानी वुल्फ मैं तो मैं कह रहा हूँ कि क्रिसमस की बेल्स जो है वो बज रही हैं, तुम्हें मतलब कोई असर नहीं हो रहा मेरी बातों का। तो वुल्फ जो होता है वो आगे से कहता है द क्रिसमस बेल्स बिशॉप, तो वो उसी की जो बात है उसी के ऊपर लागू कर रहा है। वो कहता है कि मैं भी तो तुम्हें कह रहा हूँ कि क्रिसमस की बेल्स बज रही हैं, तो जल्दी जल्दी ये मतलब क्रॉइसर जो है मुझे दो ताकि मैं भी जल्दी अपने घर जाऊँ। आई हैव गॉट एन एक्सपेंसिव फैमिली एंड रादर एक्सपेंसिव टेस्ट माई सेल्फ, यानी मेरी भी एक फैमिली है जिसकी मतलब मुझे देखभाल करनी है। एक्सपेंसिव फैमिली का मतलब है कि मेरी भी फैमिली के खर्चे हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं, और उसके अलावा मेरे अपने भी खर्चे हैं, मतलब अपने भी कुछ शौक हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। आई मे टेल यू, यानी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरी अपनी फैमिली भी है और अपने खर्चे भी हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। टेक्स क्रॉइसर, तो उससे वो क्रॉइसर ले लेता है, एंड पुट्स इट इनटू क्रिकेट बैग, और उसको क्रिकेट बैग में डाल लेता है। तो लॉर्ड आर जो होता है ना, यहाँ पे लॉर्ड है, लार्ड नहीं है। डिलाइटेड, वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है टू लेडी आर, यानी लेडी आर से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है टू मच इवन फॉर चार्ल्स, यानी ये क्रॉइसर जो है मतलब ये तो चार्ल्स को बहुत ज्यादा प्यारा है, मतलब मुझे नहीं लगा था कि चार्ल्स जो है वो इसको इतना ज्यादा ये पसंद आएगा कि मतलब ये उसको दे ही नहीं रहा वुल्फ को। तो लेडी आर जो होती है ना टू बिशॉप, वो बिशॉप से कहती है कैन नथिंग बी डन, यानी क्या ये वुल्फ जो है ये इस तरह से चोरी करके हमारी चीजें ले जाएगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसके जवाब में बिशॉप जो है वो कहता है यस आई हैव अ ट्रम्प कार्ड अप माई स्लीव, यानी मेरे जो बाजुओं के आस्तीन है ना, स्लीव जो है ना ये बाजुओं के आस्तीन जो होते हैं उनको कहते हैं। तो कहता है मेरे बाजुओं के आस्तीनों के अंदर ना मेरा एक ट्रम्प कार्ड मैंने छुपा के रखा हुआ है, यानी मेरा एक दाव है जो कि मैं अब चलूंगा और जिससे हम सब बच जाएंगे। और यही इस प्ले का ना मतलब एक ट्विस्ट है या क्लाइमैक्स समझ लें कि जहाँ पे सारा प्ले जो है वो टर्न हो जाएगा। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है प्ले इट देन फॉर गुडनेस सेक, यानी खुदा के वास्ते फिर चलो अपना वो कार्ड, यानी कुछ करो कि हमारे ये तोहफे बच जाए। तो बिशॉप जो होता है वो कहता है डोंट स्ट्रैप अप दैट बैग फॉर अ मोमेंट, यानी वुल्फ थोड़ी देर इस बैग को मतलब बांधना बंद करो, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, यू माइट डू मच बेटर देन दैट, यानी तुम इससे भी अच्छा काम कर सकते हो या इससे भी अच्छी चीज़ें लेकर जा सकते हो, बस मेरी बात सुनो। मच बेटर, बहुत बढ़िया चीज़ तुम लेकर जा सकते हो। आई एम श्योर योर कंसाइंस विल ऑलवेज प्रिक यू, यानी मुझे यकीन है कि तुम्हारा जो ज़मीर है ना वो हमेशा तुम्हें
प्रिक यू यानी तुम्हें मलामत करेगा या तुम्हें बुरा भला कहेगा। इफ़ यू टेक दोज ट्रिफल्स, अगर तुम ये मामूली चीज़ें ले गए, व्हेन यू माइट सिक्योर अ ह्यूज फॉर्च्यून इंस्टेड, जबकि तुम बहुत बड़ा ख़जाना या बहुत बड़ी चीज़ें या बहुत कीमती चीज़ें लेकर जा सकते थे। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है बर्ड इन द हैंड इज़ वॉट टू इन द बुश। ऑल टॉप जो है ये भी फ्रेंडली मैनर के अंदर है कि मतलब ए पादरी मेरे दोस्त, एक जो परिंदा आपके हाथ में होता है ना, वो झाड़ियों के अंदर जो दो मौजूद परिंदे होते हैं ना उनसे बेहतर होता है। मतलब वुल्फ यहाँ पे ना एक एग्जांपल से बताना चाह रहा है कि जो आपको मिल जाए ना वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय इसके कि जो आपके सामने हो लेकिन आपको ना मिले। ये वो कहता है। तो बिशॉप जो होता है ना वो कहता है माय डियर फ्रेंड या मेरे प्यारे दोस्त, आई नो अ बुश, यानी मैं एक ऐसी झाड़ी को जानता हूँ विद अ मैग्निफिसेंट बर्ड इन इट, जिस झाड़ी के अंदर एक बहुत ही कीमती परिंदा है, विच यू कुड सिक्योर विद नो ट्रबल वट एवर, जिसको तुम बिना किसी मुसीबत के ना उसको पकड़ सकते हो। अच्छा, तो वुल्फ जो होता है ना टू प्रेस्टन, वो प्रेस्टन से कहता है पैक अप माई हैंड बैग प्रेस्टन, यानी प्रेस्टन मेरा ये जो हैंड बैग है ना जो मैं लेके आया था, इसको मतलब इसके अंदर मेरा सामान डालो, पैक करो इसको। तो प्रेस्टन कलेक्ट्स टूल्स, प्रेस्टन जो होता है वो टूल्स वगैरह इकट्ठे करता है, एंड लैम्प फ्रॉम फ्लोर, और फर्श से उसका लैंप भी उठा लेता है, एंड पुट्स देम इन द वुल्फ्स बैग, और उसको वुल्फ के बैग में डाल देता है। तो वुल्फ जो होता है ना टू बिशॉप, वो बिशॉप से कहता है माई टर्क इज़ वेटिंग फॉर मी एट होम, यानी बिशॉप मुझे माफ़ करना, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे मेरी फैमिली ने टर्की बना के रखी हुई है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे जाके खाना है। तो बिशॉप जो होता है वो कहता है बट व्हाट अबाउट अ टर्की वर्थ $500,000, यानी अब वो उसको लालच दे रहा है कि उस टर्की का क्या जो कि 5 लाख से भी ज़्यादा है, यानी $500,000 से भी ज़्यादा कीमती की टर्की जो तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रही है उसका क्या। तो वुल्फ कहता है वेयर, कहाँ पर, कौन सी टर्की। टेक्स अनदर सिगार, तो ये कहने के बाद वो फिर से एक और सिगार लगाता है। तो बिशॉप जो होता है ना वो कहता है ही इज़ नाउ आवर नेक्स्ट डोर नेबर, अब वो उस टर्की के बारे में बता रहा है, यानी कीमती जो टर्की है ना वो कौन है। तो कहता है वो हमारा ना नेबर है, यानी साथ वाला हमसाया है, एंड हैज़ जस्ट सिक्योर्ड अ ट्यूडर मैंशन, और उसने अभी अभी एक ट्यूडर का महल जो है ना, मतलब हवेली जो है, ट्यूडर की हवेली जो है पुरानी, वो ख़रीदी है, एंड एनॉर्मस इस्टेट, और उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी जायदाद है, 3 माइल्स फ्रॉम हेयर, और वो यहाँ से ना हमारे से 3 माइल के फासले पर रहता है। अ डियर ओल्ड कैथीड्रल इज टम्बलिंग डाउन, यानी हमारा जो पुराना चर्च है ना वो गिर रहा है या ख़राब हो रहा है। टम्बलिंग डाउन का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब हो रहा है। एंड आई हैव इन्वाइटेड लॉर्ड वॉलबाय टू रीबिल्ड इट, और हमारा जो हमसाया है ना लॉर्ड वॉलबे, ये वही हमसाया है जिसके बारे में वो अभी बात कर रहा था जिसने ट्यूटर मैंशन ख़रीदा है। तो कहता है कि हमारा जो चर्च है ना वो ख़राब हो रहा है, और मैंने अपने हमसाए यानी लॉर्ड वॉलबे को ना इन्वाइट किया था कि वो इसको दोबारा बनवा दे क्योंकि वो तो काफ़ी अमीर है। ही एब्सोल्युटली डिक्लाइंस टू डू सो, लेकिन उस चवल ने क्या किया, उसने इसको बनवाने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। एंड नाउ, और अब क्या हुआ है कि प्रोविडेंस यानी खुदा जो है ना हैज़ एविडेंटली, यानी यकीनन खुदा ने तुम्हें ना सेंट यू टू पनिश हिम, यानी खुदा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है उसको पनिश करने के लिए, फॉर हिज एम्पिटी। एम्पिटी का मतलब है बेदीनी, यानी रिलीजन से रिलेटेड जो काम है ना वो ना करने पर खुदा ने ना तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड वॉलबे को पनिश करने के लिए भेजा है। प्रोविडेंस का मतलब है कि खुदा की जो परवरदिगारी है उसने यहाँ पर तुम्हें भेजा है। अच्छा, ही इज़ वो 10 मिलियंस, यानी वो 10 मिलियन की जायदाद का मालिक है, एंड बीइंग अ वल्गर क्रिएचर, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। वेरी फॉन्ड ऑफ डिस्प्ले, उसे ना अपनी जायदाद शो करने का बड़ा शौक है। ही एग्जिबिट्स अ पार्ट ऑफ दिस वेल्थ इन अ सर्विस ऑफ एस्टाउंडिंग गोल्ड प्लेट ऑन हिज डाइनिंग रूम साइड बोर्ड। अच्छा, कहता है कि उसकी ये जो 10 मिलियन की या 1 करोड़ की जो जायदाद है ना उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो उसने क्या किया है कि वो ना उसने अपने डाइनिंग रूम के साथ जो एक अलमारी टाइप मतलब बॉक्स पड़ा हुआ है ना, जो टेबल पड़ा हुआ है, उसके अंदर ना एक गोल्ड की प्लेट है, यानी सोने की एक प्लेट है जो कि बहुत ही शानदार है। उस प्लेट के थ्रू ना उसने अपनी जायदाद को शो किया, यानी वहाँ पर एक प्लेट पड़ी है सोने की। अच्छा, इट इज़ सेड टू बी वर्थ 200,000 पाउंड्स। प्लेट जो है वो कितनी कीमती है, वो 200,000 पाउंड के करीब, मतलब इतनी कीमती है, यानी 1 लाख पाउंड के इक्वल है वो जो प्लेट है ना सोने की वो। अच्छा, देन फिर इन हिज ड्राइंग रूम, उसके ड्राइंग रूम के अंदर ना देयर स्टैंड्स अ कैबिनेट कंटेनिंग 500 स्मॉल क्वाइट पोर्टेबल पीसीज ऑफ ओल्ड चाइना, ईच वर्थ ओवर 1,000 पाउंड्स, यानी और उसके साथ साथ क्या है कि उसके ड्राइंग रूम के अंदर ना एक कैबिनेट यानी एक अलमारी है जिसके अंदर ना तकरीबन 500 छोटे छोटे
सिक्के हैं, पुराने चाइना के सिक्के हैं जो कि पोर्टेबल हैं, यानी जो कि तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। और वो जो सिक्के हैं ना, उनमें से हर एक जो है वो तकरीबन 1000 पाउंड्स के बराबर है। अच्छा, वुल्फ कहता है नाउ यू आर टॉकिंग, यानी अब तुम कमाल की बात कर रहे हो ना, यानी अब तुमने की ना काम की बात। तो बिशप जो था वो कहता है आई एम, हाँ हाँ मैं काम की बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो। वी आर एक्वेंटेड विद द वॉल बेस, यानी वॉल बेस जो है ना, हमारी उनके साथ काफ़ी वाकफियत है, यानी आना जाना है उनके घर। वी न्यू द प्लेस क्वाइट वेल बिफोर देयर टाइम, यानी काफ़ी टाइम पहले से ना हम उस उनकी उस जगह को जानते हैं। डिसेंट पीपल लिव देयर वंस, यानी ये वॉलबे तो अभी आए हैं, इनसे पहले ना बहुत भले लोग वहाँ पर रहते थे। तो गाय जो होता है वो कहता है आई नो इट इन साइड आउट, यानी हाँ मैं भी उस जगह को अंदर से बाहर तक सारा जानता हूँ। देर इज़ अ लिटिल विंडो ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन एंट्रेंस यू कुड वॉक थ्रू। और यानी वो जो मेन दरवाज़ा है ना, मेन एंट्रेंस, यानी उस हवेली में जाने का जो मेन दरवाज़ा है उसके राइट साइड पे, यानी दाईं साइड पे ना एक छोटी सी विंडो है जिससे तुम अंदर जा सकते हो। तो बिशप जो तो कहता है द ग्रैंड पॉइंट इज़ दिस, और जो सबसे बढ़िया बात है ना वो ये है कि द वॉल बॉयज़ आर न्यू कमर्स, यानी वॉल बॉयज़ जो हैं वो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, जस्ट सेटलिंग इन, वो अपना सामान मतलब अभी अभी सेट कर रहे हैं। एंड पीपल जस्ट सेटलिंग इन टू अ न्यू हाउस नेवर थिंक ऑफ बर्गलर्स, और जो नए नए लोग आते हैं ना किसी घर के अंदर, वो कभी भी चोरों के बारे में नहीं सोचते, यानी उनको ये उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं होता कि उनके घर में चोरी भी हो सकती है, क्योंकि वो अभी नए नए आए आए होते हैं। तो वुल्फ होता है वो कहता है दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यू माइट बी वन ऑफ अस योर सेल्फ, यानी जिस तरह से मतलब तुम मुझे डिटेल बता रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम भी हमारी तरह एक चोर हो, यानी जितना तुम्हें टेक्निक्स वगैरह पता है चोरी की, बिशॉप मुझे तो लगता है तुम भी एक चोर हो। तो ये वो यहाँ पे उसका एक तरह से मजाक उड़ा रहा है। तो लॉर्ड आर जो होता है वो कहता है द वॉलबेज डाइन विद अस टुनाइट, यानी वो जो वॉलबेज है ना, आज रात वो हमारे साथ खाना खाएंगे। वॉलबे कैन नेवर ईट एनीथिंग दैट इजंट कुक्ड बाय अ फ्रेंच शेफ। अच्छा, तो कहता है कि वॉलबे जो है ना, वो कभी भी वो वाला खाना नहीं खाते जो कि फ्रेंच शेफ ने ना बनाया हो। एंड हीज हैज़ रन अवे, और उनका जो फ्रेंच शेफ है ना वो भाग गया है। सो वी टेक पिटी ऑन द मैन, तो इसलिए ना हमने उस आदमी के ऊपर रहम किया। एंड ही इज़ कमिंग टू ट्राई आर्स, इसलिए वो आज रात हमारा जो फ्रेंच का शेफ है ना उसका खाना खाने के लिए, ट्राई करने के लिए आ रहा है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है कमिंग हियर टू नाइट, आज रात वो यहाँ पर आ रहा है। तो बिशप कहता है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा। द होल फैमिली, यानी उसकी पूरी फैमिली, पूरा खानदान यहाँ पे आ रहा है। एंड द सर्वेंट्स ऑल लिव एट द अदर एंड ऑफ द मैंशन, और उसके जो नौकर हैं वो भी हवेली के दूसरे वाले हिस्से में रहते हैं। एंड दे विल बी कीपिंग क्रिसमस, यू अंडरस्टैंड, यानी तुम समझ सकते हो कि नौकर जो है वो भी आज रात क्रिसमस मना रहे होंगे। फ्रॉम 8 till 11 द प्लेस इज एट योर मर्सी, यानी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ना उनका जो घर है, जो हवेली है, वो तुम्हारे रहमो करम पर होगी, यानी तुम जो चाहे वहाँ पर कर सकते हो। वुल्फ जो होता है वो कहता है साउंड्स गुड इनफ, यानी ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है सुनने में। तो लेडी आर जो होती है वो कहती है क्वाइट, बिल्कुल सही कहा वुल्फ। एंड देन, और फिर तुम क्या करोगे कि इंस्टेड ऑफ अ मियर फ्यू थाउजेंड पाउंड्स, और बजाय इसके कि तुम फिर यहाँ से सिर्फ ये चंद हज़ारों पाउंड्स की चीज़ें लेकर जाओ, यू विल मेक वेरी लाइकली 100,000, तुम 1 लाख के करीब जो है ना वो कीमती चीज़ें जो है वो लेकर जा सकते हो। तो बिशप जो होता है वो कहता है मोर, हाँ ये 1 लाख के करीब भी और इससे ज़्यादा भी लेकर जा सकता है। विद इज इनकम्पेरेबल स्किल, इसकी जो नाकाबिले मुकाबला जो हुनर है ना, जो स्किल्स हैं, एंड ओडेसिटी, और इसकी जो दलेरी है, जो बहादुरी है ना, ही विल डू फार बेटर दैन दैट, यानी अगर ये अपनी जो इनकम्पेरेबल स्किल है, जो नाकाबिले मुकाबला जो हुनर है और जो इसकी दलेरी है, इनको इस्तेमाल करे ना, तो ये लाखों से भी ज़्यादा की चीज़ें लेकर जा सकता है। टू द वुल्फ, फिर वो वुल्फ से कहता है बट यू सी द पोजीशन ऑफ कोर्स, यानी लेकिन तुम समझ सकते हो अब सिचुएशन क्या है वुल्फ। इफ़ यू टेक द कंटेंट्स ऑफ दैट क्रिकेट बैग, लेकिन अगर तुम यहाँ से हमारी ये चीज़ें जो है जो कि क्रिकेट बैग में है ये यहाँ से लेकर गए ना, वी शैल टेल लॉर्ड वॉल्बे इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट दैट यू हैव डन सो, तो आज सुबह का नाश्ता करने के बाद ना हम उसी टाइम ना लॉर्ड वॉल्वे को बता देंगे कि तुमने यहाँ पर हमारे साथ क्या किया है। देन ही विल मेक द नेसेसरी प्रेपरेशंस, तो फिर वो क्या करेगा कि वो जल्दी से ना जो भी ज़रूरी तैयारियां होंगी वो कर लेगा। एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम इज़ लॉस्ट, और तुम्हारे लिए जो मौका होना पूरी ज़िंदगी का वो खो जाएगा। कौन सा मौका? इतनी ज़्यादा चीज़ें चोरी करने का। बट लेकिन इफ़ यू प्रेफर दिस ट्रिफलिंग मिमेंटोज टू द प्रेसलेस वॉल्बे कलेक्शन, लेकिन अगर तुम जो हो ना वो इन मामूली चीज़ों को उन कीमती चीज़ों से ज़्यादा अच्छा समझते हो, कौन सी कीमती चीज़ें? वॉल्बे का जो कलेक्शन है, यू विल नॉट बी द वंडरफुल मैन आई टेक यू फार,
तो मैं समझूंगा कि तुम वो वाले वंडरफुल या शानदार इंसान बिल्कुल भी नहीं होगे जो कि मैं तुम्हें समझता हूँ। तो गाय जो होता है ना वो कहता है, वी वुड लैंड यू आर टूरिंग कार टू गेट द बूटी टू टाउन। बूटी का मतलब है वही लूटी हुई चीज़ें। गाय कहता है कि अगर तुम्हें मतलब हमारी हेल्प चाहिए ना तो हम क्या करेंगे कि हम हमारी जो कार है ना वो हम तुम्हें दे सकते हैं ताकि तुम लूटी हुई चीज़ें यहाँ से टाउन में लेकर जा सको। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बट लेकिन आई विल मेक माई ओन अरेंजमेंट्स, लेकिन मैं जो अपने सारे इंतजाम है ना वो करके आता हूँ। नॉट अ विस्पर टू द वॉल बेस माइंड, यानी फिर उनसे वादा लेता है कि यानी अब तुम लोगों ने ना वॉलबे को कोई भी बात नहीं करनी इस मामले में, यानी उनको होशियार नहीं करना। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है, द वर्ड ऑफ अ सिडनी माई डियर फेलो, यानी मेरे प्यारे दोस्त, एक सिडनी का ये तुमसे वादा है कि वो मतलब कोई बात नहीं करेगा। नॉट अ विस्पर, यानी कोई एक बात भी नहीं करेगा। विस्पर का मतलब फुसफुसाना कान में, तो वो भी नहीं करेंगे हम। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है, राइट हो, सही है, बहुत बढ़िया, इट्स गुड इनफ। ये राइट हो जो है फिर सही है, इनफॉर्मल वे है या ओल्ड फैशन के अंदर यस कहने का तरीका है। इट्स गुड इनफ यानी ये ठीक है। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। ओपनिंग बैग, फिर वो बैग खोलता है और कहता है, हेयर यू आर गर्ल्स, यानी ये लो गर्ल्स, ये तुम्हारी चीज़ें। हेयर्स योर होल्ड ऑल, यानी ये लो तुम्हारी वो हार और वो जो भी था, मतलब जो दो चीज़ें थी, टायरा और नेकलेस जो था, ये दोनों चीज़ें हैं। गाय एंड देयर्स द बिशॉप्स लिटिल लॉट, ये रहा गाय का तोहफा और ये रहा बिशॉप का क्रॉसर। एंड माइंड दिस, और ये बात ध्यान में रखना, ब्रेक फेथ, अगर तुमने मतलब वादा तोड़ा, एंड आई कम बैक, तो मैं वापस आऊंगा, एंड प्लग, और तुम सब लोगों को गोली मार दूंगा। होल्ड्स ऑल द प्रेजेंट्स, फिर वो उन सब के तोहफे अपने हाथ में पकड़ता है। तो गाय जो होता है ना वो कहता है, वी कुड नॉट ब्रेक फेथ माय डियर चैप, यानी मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग वादा नहीं तोड़ेंगे। द सिडनीज आर फेथफुल अनटू डेथ, यानी हम जो सिडनीज होते हैं वो मौत तक जो है ना वफादार रहते हैं। तो वुल्फ जो होता है कहता है, माई क्रिसमस प्रेजेंट्स सी, यानी एक तरह से ये जो मैं तोहफे तुम्हें वापस कर रहा हूँ ना, ये मेरी तरफ से तुम लोगों को क्रिसमस के तोहफे हैं। गिव्स द प्रेजेंट्स बैक, फिर उन लोगों को वो तोहफे उनके वापस देता है। तो लेडी आर कहती है, ही वॉज डियर सेंटा क्लॉज आफ्टर ऑल, यानी आखिरकार तुम हमारे लिए एक सेंटा क्लॉज ही हो जो कि एंड में हमें तोहफे वापस दे रहे हो। तो शी एंड लेटिस पुट ऑन द ज्यूल्स, तो वो दोनों जो होती हैं वो अपने अपने मतलब नेकलेस और जो टायरा होता है वो पहन लेती हैं। तो बिशॉप जो होता है ना बॉस, वो झुकता है एंड रीगेन्स हिज क्रॉइसर, और वुल्फ से वो अपना क्रॉइसर जो होता है वो ले लेता है। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है, आई शेंट वॉन्ट द क्रिकेट बैग, यानी मुझे ये क्रिकेट बैग भी नहीं चाहिए प्रेस्टन। टू लॉर्ड आर, फिर लॉर्ड आर से कहता है, हेयर्स अ कीप सेक फॉर यू टू, यानी लॉर्ड रेचेस्टर, आपके लिए भी ना मेरे पास एक निशानी है। कीप सेक का मतलब है सोविनर, ये अब हमने लास्ट प्ले के अंदर द बॉय कम्स होम के अंदर भी पढ़ा था वर्ड, वो था सोविनर जिसका मतलब था निशानी। तो यहाँ पे है कीप सेक जिसका मतलब भी है निशानी। तो कहता है, माई ऑटोमेटिक, यानी मेरा ये जो रिवॉल्वर है ना ये मैं आपको दे रहा हूँ। इट इज़ंट लॉडेड, और ये मज़े की बात है कि ये लॉडेड नहीं है, इसमें गोलियां भी नहीं है। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है, माई डियर फेलो, यानी मेरे प्यारे दोस्त, अ नोबल क्यूरियो, यानी ये तो एक काफ़ी कीमती चीज़ है मेरे लिए। एंड हेयरलूम, हेयरलूम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी कीमती चीज़, ज्वेलरी या फर्नीचर वगैरह जो कि एक बंदे को विरासत में मिलता है, यानी अपने फादर की तरफ से या अपने दादा परदादा की तरफ से, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ये तुम्हारा रिवॉल्वर है, ये भी मेरे लिए ऐसे है जैसे मुझे विरासत में मिला हो। बट आई एम रॉबिंग यू, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें मतलब रॉब कर रहा हूँ, तुमसे चीज़ जो है वो चुरा रहा हूँ। तो वॉल्फ कहता है, आई हैव गॉट प्लेंटी मोर, यानी ऐसा मत समझो, मेरे पास बहुत सारे रिवॉल्वर है, मैं काम चला लूंगा। सो लॉन्ग देन, तब तक के लिए ठीक है फिर। टू नाइट माइंड, यानी आज रात, याद रखना आज रात में आऊँगा। एंड डोंट यू लेट द वॉल बेस होप होम अगेन टिल आफ्टर 11 o'clock, यानी कहता है, और तुम लोगों ने क्या करना है कि वॉल बेस को ना 11 बजे से पहले घर नहीं जाने देना। होप का मतलब है लीव, यानी उनको घर के लिए नहीं छोड़ना। कीप देम हेयर, उनको यहीं पे उलझा के रखना। अच्छा, लेटिस कहती है, वी विल, हाँ हम उनको यहीं पे रखेंगे। तो गाय जो होता है ना वो कहता है, रिमेंबर, यानी वुल्फ याद रखना, द लिटिल विंडो बिसाइड द मेन एंट्रेंस, यानी मेन दरवाजे के साथ जो छोटी सी विंडो है, लेफ्ट टू द पोर्टिको, और पोर्टिको के लेफ्ट साइड के अंदर बिहाइंड अ हॉली बुश, हॉली बुश ये एक झाड़ी का नाम है। तो उस बुश के जो मतलब पीछे है ना वो रास्ता है जाने का। पोर्टिको जो होती है ना ये किसी भी बिल्डिंग की एंट्रेंस को कहते हैं, वो जो एक पिलर्स के रूप के अंदर जो एंट्रेंस होती है ना उसको कहते हैं। अच्छा, देन थ्रू द हॉल, उसके बाद जब तुम अंदर चले जाओगे तो फिर हॉल के अंदर से जाते हुए ना, एंड द ओल्ड आर्मर, और वहाँ पर वो एक पुराना प्रोटेक्टिव सूट भी पड़ा होगा। आर्मर जो है ना प्रोटेक्टिव सूट को कहते हैं। एंड स्टफ टू डाइनिंग रूम फॉर गोल्ड प्लेट,
और उसके बाद तुम क्या करना कि अगर तुम्हें गोल्ड प्लेट चाहिए तो तुम डाइनिंग रूम में जाना, थर्ड डोर ऑन लेफ्ट, और डाइनिंग रूम का दरवाज़ा जो है वो लेफ्ट से तीसरा है। एंड ड्राइंग रूम फॉर क्यूरियस इन कैबिनेट बिसाइड द फायर प्लेस, सेकेंड डोर ऑन राइट। और अगर तुम्हें कैबिनेट के अंदर वो जो कीमती चीज़ें पड़ी हैं वो चाहिए ना, जो कि फायर प्लेस के साथ है जो कैबिनेट, तो वो ड्राइंग रूम में है, और ड्राइंग रूम जो है वो वहाँ से सेकेंड डोर है, राइट साइड से सेकंड डोर है। यानी यहाँ पे वो दो चीज़ें उसने बताई उसको कि अगर तुमने डाइनिंग रूम में जाना है तो वो लेफ़्ट साइड से थर्ड डोर है, और अगर तुमने ड्राइंग रूम में जाना है तो वो राइट साइड से सेकंड डोर है। तो वुल्फ जो होता है वो कहता है मेकिंग अ नोट, वो नोट कर लेता है कॉपी के ऊपर और कहता है राइट हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। दैट लेट्स मी आउट देन, ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। गोज़ टू विंडो, फिर वो विंडो के पास जाता है। तो लॉर्ड आर जो होता है कहता है अ लैडर प्रेस्टन, यानी प्रेस्टन जल्दी से एक सीढ़ी लेकर आओ वुल्फ के लिए। तो वुल्फ जो होता है ना वो कहता है कैट बर्गलर्स डोंट वांट लैडर्स, यानी जो चोर बिल्लियों की तरह दीवारों पर चढ़ने के आदी होते हैं उनको सीढ़ियों की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाफ आउट ऑफ विंडो, फिर वो आधा विंडो से बाहर जाता है। तो लेडी आर जो होती है ना शेकिंग हैंड्स, उसके साथ हाथ मिलाती है और कहती है गुड बाय, यानी गुड बाय वुल्फ, वी शैल नेवर फॉरगेट यू, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो लेटिस जो होती है शेकिंग हैंड्स, वो भी उसके साथ हाथ मिलाती है और कहती है गुड बाय डियर वुल्फ, यानी डियर वुल्फ गुड बाय, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी अपना ध्यान रखना। गाय जो होता है ना शेकिंग हैंड्स, वो भी उसके साथ हाथ मिलाता है और कहता है कॉल एट द स्पोर्ट्स क्लब समडे, यानी किसी दिन स्पोर्ट्स क्लब में आना, एंड लेट मी पुट यू अप फॉर मेंबरशिप, तो मैं ना तुम्हें वहाँ पर मेंबरशिप दिलाऊंगा स्पोर्ट क्लब की। तो बिशॉप जो होता है ना शेकिंग हैंड्स, वो भी उसके साथ हाथ मिलाता है और कहता है कम टू द कैथेड्रल व्हेन यू आर एट लेयर, यानी जब भी तुम फ्री हो तो चर्च में आना। यू रियली ओ टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ टुनाइट, यानी आज रात तुम सच में एक नए इंसान बने हो, यानी तुम्हारे अंदर एक नया जो है ना इंसान जो है वो आया है, यानी तुम चोर से चेंज होके चोर ही बन गए हो। अच्छा, वुल्फ जो होता है ना वो कहता है एंड डोंट नन ऑफ यू से नो मोर हार्ड वर्ड्स ऑफ द वुल्फ। अच्छा, और वुल्फ जो है वो जाने से पहले कहता है कि तुम में से किसी ने भी ना अब वुल्फ के बारे में यानी मेरे बारे में ना बुरी बातें नहीं करनी, यानी मुझे बुरा भला नहीं कहना मेरी पीठ पीछे। सिंक्स आउट ऑफ साइट, फिर वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी उतर जाता है विंडो से। दे लुक आउट ऑफ द विंडो, वो सब विंडो से बाहर देखते हैं। ऑल, सब देखते हैं और कहते हैं वी वॉन्ट, यानी सब एक साथ मिलके कहते हैं, यानी हाँ हम तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। लुकिंग आउट ऑफ विंडो, फिर वो मतलब विंडो से देख रहे होते हैं और कहते हैं अ मैरी क्रिसमस, यानी क्रिसमस मुबारक हो। तो वुल्फ जो होता है आउटसाइड, वो बाहर से कहता है एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, यानी और तुम लोगों को एक नया साल मुबारक हो। तो लॉर्ड आर जो होता है ना टू प्रेस्टन, प्रेस्टन से कहता है रन आउट एंड सी ही हैज़ पेट्रोल फॉर हिज मशीन, यानी प्रेस्टन भाग के जाओ और देखो उसको उसके पास उसकी गाड़ी के लिए पेट्रोल है या नहीं, एंड एनीथिंग एल्स ही मे नीड प्रेस्टन, यानी प्रेस्टन और जाके देखो उसको कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए। तो प्रेस्टन जो होता है वो अब भी मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। प्रेस्टन कहता है माय लॉर्ड, यानी मेरे आका आप क्यों मतलब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, आपको पता है कि मुझे वो आदमी नहीं पसंद, फिर भी आप मुझे भेज रहे हैं। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है एट वंस प्रेस्टन, प्रेस्टन तुम्हें कहा जल्दी से जाओ और आई विल प्लग यू। अब यहाँ पे क्योंकि जो वुल्फ है वो अपना रिवॉल्वर दे गया लॉर्ड आर को, तो लॉर्ड आर जो है वो भी उसको मजाक में धमकी दे रहा है कि जाओ जल्दी जाओ नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो एग्जिट प्रेस्टन, प्रेस्टन वहाँ से चला जाता है। लेडी रेडचेस्टर कम्स बैक फ्रॉम विंडो, तो लेडी रेडचेस्टर जो होती है वो भी विंडो से वापस आ जाती है। तो लेटिस जो होती है ना वेव्स हर हैंड आउट ऑफ विंडो, वो भी विंडो से अपना बाहर हाथ हिलाती है। देन कम्स इन, देन वो भी मतलब अंदर आ जाती है। तो ही इज गोन पापा, वो कहती है पापा वो चला गया। तो बिशॉप जो होता है ना वो कहता है दस वी सी हाउ प्रोविडेंस नेवर फॉरगेट्स द सिडनीज। तो बिशॉप जो है ना वो सबसे कहता है कि देखा तुम लोगों ने कि किस तरह से खुदा की जो मतलब परवरदिगारी है, जो रहमत है, वो कभी भी सिडनीज का साथ नहीं छोड़ती, यानी आज गॉड ने हमारी बहुत मदद की। तो लॉर्ड आर जो होता है ना वो कहता है ग्रैंड फेलो, यानी ए मेरे प्यारे दोस्तों, समथिंग टू टॉक अबाउट एट लास्ट। ये लाइन जो है ये दोबारा दूसरी बार रिपीट हो रही है, पहले भी रिपीट की थी लॉर्ड आर ने, अब भी इसी ने की है, और एंड पे भी कह रहा है कि आखिरकार अब हमारे पास एक बात होगी किसी को बताने के लिए कि हाँ भाई हमारे घर में चोर आया था, किस तरह से हमने उसको बेवकूफ़ बनाया, ये सारी बातें होंगी। और यहाँ पे कर्टन यानी ये प्ले जो है ये एंड हो जाता है। लेकिन इस प्ले को पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में जो सवाल आया है ना वो काफ़ी सवाल है कि मतलब इससे आगे क्या हुआ होगा। यानी रात को ये वुल्फ जो है ये तो आया होगा, फिर ये तो इनका मतलब एक प्लान था ना बिशॉप्स का और रेडचेस्टर फैमिली का कि हम इसको पागल बनाएंगे। लेकिन जब ये सच में आएगा और ये देखेगा कि इन लोगों ने तो मुझे पागल बनाया, तो ये इनको गोली नहीं मारेगा, तो ये तो फिर सब मर जाएंगे। तो इसकी हैप्पी एंडिंग कैसे होगी, मुझे ये नहीं समझ आई। मतलब इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए। आप लोग बताओ पार्ट 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आप कहोगे तो हम ले आएंगे। मजाक कर रहा हूँ, कहाँ से ले आएंगे, राइटर ने लिखा ही नहीं पार्ट 2।